त्रेता में राम भी
भूमंडल में रहते थे और रावण भी भूमंडल में रहता था। द्वापर काल जैसे प्रारंभ हुआ तो ये देवता दैत्य भूमंडल में ही नहीं एक ही परिवार में आ गए। कौरव असुर स्वभाव वाले हैं, पांडव सुर स्वभाव वाले हैं। किंतु कलयुग जैसे प्रारंभ हुआ तो एक परिवार में नहीं, अब एक शरीर ही में आ गए। एक ही शरीर में कभी हमारा स्वभाव क्रोध में जब होता है तो उस समय ऐसा लगता है कि किसी को छोड़ना नहीं है, असुर स्वभाव से भर जाते हैं। क्रोध में कम रुद्धति जो हमारे सुख को रोक दे, सुख को जला दे, उसका नाम क्रोध है। जो सुख की सप्लाई हो रही उसको अवरुद्ध कर दे, ऐसे लोभ की वृत्ति, ऐसे काम की वृत्ति है, ऐसे मोह की वृत्ति है। तो जब देखा कि एक ही शरीर में सब ये साम्राज्य इनका फैल रहा है पूरे ही सब जगह, तो सबसे ज्यादा यदि कोई परेशान हुआ तो ऋषि परेशान हुए। ऋषि माने रिसर्च करता, खोजी व्यक्ति, वैज्ञानिक। जैसे आजकल लोगों की प्रवृत्ति जड़ वस्तु की खोज में है, वैसे हमारे जब वैदिक विज्ञान का विकास हो चुका था तो वह चैतन्य की खोज में रहते थे। दुख का कारण या सुख का कारण ये लोग जड़ वस्तु में नहीं खोजते थे, चैतन्य में खोजते थे, जहां से इसका मूल उद्गम है। तो जो नए नए खोज, नई नई विचारधारा प्रकट करते थे उनका नाम होता था ऋषि। ऋषियों ने देखा क्योंकि हम लोगों की जो सीमा होती है, हम की तो अपने शरीर को छोड़ सोचते हैं, या उससे ज्यादा बढ़े तो अपने बच्चों के बारे में सोच लेंगे, उससे ज्यादा बढ़े तो अपने परिवार के बारे में सोच लेंगे, उससे ज्यादा हमारी सोच नहीं है। हम सुखी बनाना चाहते हैं तो अपने को या अपने बच्चों को या अपने परिवार को। किंतु ऋषियों का स्वभाव होता है उनको सारा संसार अपना परिवार लगता है, इसलिए वो महात्मा है, इसलिए ऋषि है। हमारी सोच में और महात्माओं की सोच में बहुत फर्क है। महात्माओं को लगता है कि सारा संसार हमारा है और सब लोग हमारे हैं, किंतु हमारी सोच क्या होती है कि हमारा परिवार हमारा है और हमारे रिश्तेदार हमारे हैं, इससे ज्यादा हम ऊपर उठ नहीं पाते। तो ऋषियों ने जब देखा कि समाज में बड़ी विलक्षणताएं हो रही हैं, भाई भाई लड़ रहा है, माता पिता में झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, स्वामी सेवक को नहीं मान रहा है, सेवक स्वामी को नहीं मान रहा है, तो ऋषियों को लगा किया क्या जाए। उनको लगा कि इसमें निश्चित रूप से काल का दोष है। जैसे रात्रि काल होता है तो सब जगह अंधेरा छा जाता है, इसमें यदि कोई सोचे कि रात्रि काल में हम सब जगह का अंधेरा हटा देंगे तो समझो संभव नहीं है। अगर रात्रि काल में काम करना हो तो अपने घर का अंधेरा हटा सकते हो, अपने कमरे का अंधेरा हटा सकते हो, पूरे संसार का नहीं हटेगा। ऐसे यदि कलयुग में चाहो कि सब लोग सज्जन बन जाएं, सब लोग सत्यवादी बन जाएं, सब लोग सदाचारी बन जाएं, सब लोग झूठ न बोलें, सब लोग कपट न करें, ये संभव है ही नहीं, इसको कोई नहीं परिवर्तित कर सकता। किंतु यदि सुखी बनना चाहते हैं तो हम अपने हृदय में प्रकाश कर सकते हैं, अपने को कपट से बचा सकते हैं, अपने को छल से बचा सकते हैं, अपने को क्रोध से बचा सकते हैं, अपने को लोभ से बचा सकते हैं। तो ऋषियों ने सोचा कि संसार में कोई तो ऐसा स्थान होगा जहां इस काल का प्रभाव न पड़े। जैसे भूमंडल में तो आप लोग समझते ही हैं कि सूर्य जिस प्रकार से पृथ्वी घूमती है
तो घूमने में प्रकाश का परिवर्तन होता रहता है। सूर्य जो अभी जहाँ प्रकाश दे रहा है वही सूर्य की यदि छाया होगी सामने पृथ्वी की तो अंधकार होगा। तो ऐसे ही काल में भी कई स्थान ऐसे रह जाते हैं जहाँ काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। आप लोग भूगोल को जानकार हैं, कई लोग विश्व में ऐसे स्थान हैं जहाँ 24 घंटे में 2-3 घंटे ही अंधेरा होता है, शेष समय प्रकाश रहता है। तो कई जगह ऐसे हैं कि 6 महीने तक अंधेरा रहता है, 6 महीने प्रकाश रहता है। ये काल का परिवर्तन है। काल का निर्धारण सूर्य और चंद्र से ही होता है। कई सौर विज्ञान चंद्र से चलते हैं, कई सूर्य से चलते हैं। तो इन्होंने सोचा कि ये कलयुग का जो प्रभाव है कोई ऐसा स्थान होना चाहिए जहां इसका प्रभाव न पड़े। क्यों? जो समाज को दिशा देने वाले लोग हैं, मानो वही व्यक्ति यदि गलत काम करने लगे तो लोग विश्वास किस पर करेंगे? आप जो लोग कहते हैं झूठ मत बोलो, वही झूठ बोलने लगे। जो कहते हैं मोह मत करो, किंतु वही मोह करने लगे। जो लोग कहें कि झगड़ा मत करो, वही झगड़ा करने लगे। तो कैसे बनेगा? तो गलत संदेश जाएगा। इसलिए समाज से ज्यादा समाज के सुधारकों का ज्यादा दायित्व होता है। अध्यापक का जितना दायित्व होता है उतना दायित्व विद्यार्थियों का नहीं होता। तो ब्रह्मा जी महाराज के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि कोई ऐसा स्थान बताओ जहां हम लोग रह करके यज्ञ करें, भजन करें, किंतु कलयुग का प्रभाव ना आए। कलयुग के प्रभाव में सबसे बड़ा प्रभाव है दूसरों का दोष दर्शन। और जब हम दूसरों का दोष दर्शन करने लगते हैं तो ध्यान रखना, वही क्रोध को जन्म देता है, वही झगड़े को जन्म देता है। यदि हम आपस में झगड़ा न चाहें तो उसका अभिप्राय ये नहीं कि हम कोई मंत्र जपने लगे। उसका प्रभाव ये है कि हम लोगों के दोष दर्शन बंद करें। जैसे दोष दर्शन होगा वैसे दोष कथन होगा, और जब दोष कथन होगा तो फिर क्रोध होगा, झगड़ा होगा। अच्छा, इसका एक वैज्ञानिक कारण है। किसी को भी अपना दोष सुनना अच्छा नहीं लगता है। उसका कारण क्या है? इसका हेतु है कि दोष सुनना क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि हम सब निर्दोष के अंश हैं। परमात्मा निर्दोष है और उसके अंश हम सब हैं। तो परमात्मा में कोई दोष है नहीं, तो दोष मूल रूप से हमारे में भी नहीं है। जीव में कोई दोष नहीं है, किंतु ये शरीर के दोष, जीव जब अपने दोष मानने लगता है तो दुखी होने लगता है। और शरीर के दोषों को यदि कोई कहता है तो जीव उसको अपने मानता नहीं है। इसलिए जब अपने मानता नहीं, क्योंकि अपने में है नहीं वो, तो उसको बुरा लगता है। तो यदि हम बचना चाहते हैं कि आपस में झगड़ा न हो, आपस में प्रेम बना रहे, तो सबसे पहले प्रारंभ करना पड़ेगा किसी के दोष न देखें। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। सब लोग अपने स्वभाव में बरत रहे हैं। अच्छा, जरा विचार करो, एसी से आप हीटर की कामना करो और हीटर से एसी की कामना करो, तो इसमें हीटर का दोष है कि अपना दोष है? एसी का दोष है कि अपना दोष है? अब भाई, जो यंत्र जैसा बना है वो यंत्र तो वैसे ही काम करेगा। कि तो हम क्या चाहते हैं कि यंत्र जैसे हम चाहें वैसे काम करे। जैसे, अच्छा, गजब की बात तो ये है, सब लोग, हम सब चाहते हैं कि मन हमारा हो और तन दूसरे का हो। मन हमारा हो और शरीर दूसरे का हो। जिस शरीर में जो मन रहता है उस मन के आधार पर वो शरीर काम नहीं करता है। आप जरा विचार करो, हमारे मन के आधार पर हमारा शरीर काम करता है? हम जो जो चाहते हैं शरीर कर पाता है? नहीं कर पाता। तो जब हमारे शरीर में रहने वाला हमारा मन अपने आधार पर अपने शरीर को नहीं चला पाता,
तो हम लोग दूसरे शरीर को कैसे चलाएंगे? दूसरे का शरीर कोई टेबल मेज तो है नहीं कि आप जहाँ चाहो उठा के रख दो, या जैसे ये यंत्र है इससे जो चाहो सो बुलवा दो। वो तो चैतन्य है, सबका मन चैतन्य है और पूर्व संस्कारों के आधार पर वह काम करता है। तो ऋषि लोग घबराए, तो ब्रह्मा जी महाराज के पास जाकर के कहा कि कोई ऐसा स्थान हो जहां आपके ये काल का प्रभाव न पड़ता हो। तो ब्रह्मा जी महाराज ने चक्र छोड़ा। चक्र काल का ही द्योतक है। आप ध्यान दिए होंगे जब महाभारत बनाया था चोपड़ा जी ने, तो सबसे पहले उसमें एक चक्र घूमता था काल का प्रतीक, और आवाज आती थी मैं काल हूं। आवाज सुनी होगी आपने परिचित, मैं काल हूं। काल चक्र है। तो वो चक्र जैसे छोड़ा तो सारे भूमंडल को घूमता हुआ वो चक्र नैमिषारण्य की पावन भूमि में गया। पहले उसका नाम नैमिषारण्य नहीं था, वो तो गोमती नदी का तट था। गोमती नदी वहां से प्रभावित होती थी। वो चक्र जैसे वहां रुका, गति वहां निमी माने गति क्षीण हुई, रुकी, इसलिए उसका नाम नैमिषारण्य पड़ गया। ये नैमिषारण्य की भूमि उस चक्र के रुकने के कारण बड़ी प्रसिद्ध हुई, क्योंकि वहां काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सब ऋषि लोग वहां बैठ गए और करने लगे यज्ञ। किंतु यज्ञ में भी देखा कि वहां भी लोगों में दोष दर्शन आने लगे। जैसे समय खाली होता था तो एक ऋषि दूसरे ऋषि को कहता था तुम मंत्र ठीक नहीं बोल रहे थे, दूसरे ने कहा तुम आहुति ठीक नहीं डाल रहे थे। तो सुनक महाराज ऋषि के सुपुत्र शौनक थे वहां। शौनक जी ने विचार किया कि अभी दोष दर्शन है फिर झगड़ा होने लगेगा। तो देखा क्या कि एक सूत जी महाराज, जिनका नाम था रोमहर्षण, क्योंकि वो ऐसी कथा कहते थे कि लोगों को सुनकर रोमांच होता था और लोगों को आंसू आ जाते थे। और उनको ही नहीं आंसू आते थे, लोगों को ही नहीं, उनके गुरु वेदव्यास जी महाराज को भी होता था। ध्यान रखना, जिस पुत्र पर पिता प्रसन्न हो जाए तो पुत्र तो धन्य हो गया, और जिस शिष्य पर गुरु प्रसन्न हो जाए तो उसका शिष्यत्व तो धन्य हो गया। तो ये रोमहर्षण थे वेदव्यास जी महाराज के सुगु शिष्य। ये कथा ऐसी कहते थे, ऋषि की कथा, कि वेदव्यास जी की आंखों में आंसू आ जाते थे। लेखन किया था वेदव्यास जी ने, किंतु उस कथा को सुनाते इतने अच्छे ढंग से रोमहर्षण जी थे कि सबको आनंद आता था। तो हमारे शौनक जी महाराज ने तुरंत उनको कहा कि आप विराजो व्यासपीठ पर और हमको कुछ सुनाओ। देखो, आप लोगों से हमारी प्रार्थना, ध्यान रखना, अगर मस्त रहना चाहते हो तो अपने को व्यस्त रखना सीखो, कभी खाली मत रखो अपने को। जो लोग खाली होते हैं एक तो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और उनके दिमाग में कुछ न कुछ फुदूल चलता रहता है। किंतु आप लोग कहोगे कि कैसे व्यस्त रहें, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे बच्चे कहेंगे पापा अब घर में आराम करो, आप ज्यादा हस्तक्षेप मत करो, आपकी अवस्था ठीक नहीं है। तो अब आप क्या करोगे? अच्छा, धीरे धीरे हमारा सब कुछ अंडर पे तो बच्चों के हो जाने वाला है समय के आधार पर। पहले जब हम बड़े होते, बच्चे छोटे होते हैं, तब हमको हमारी बात सब बच्चे मानते हैं, किंतु जब अपने बूढ़े हो जाते हैं तो फिर बच्चों की बात माननी पड़ती है। वो समय बदलता है जी, और वो बदलना स्वीकार करना पड़ेगा। लोग बच्चे कहेंगे कोरोना है, बाहर नहीं जाना है, तो जाने का मन हो तभी नहीं जाना है। तो मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? ये समय का परिवर्तन है और समय का परिवर्तन स्वीकार करना चाहिए। तो इसलिए पहले क्या करना है, पहले से देखो, बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जब घर में आग लगती है तब कुआं नहीं खोदता। हम लोग जैसे मकान बनाते हैं आजकल,
तो पानी की व्यवस्था कर देते हैं, पाइपलाइन डाल देते हैं, हर कमरों में व्यवस्था कर देते हैं कि कभी आग लगेगी तो वहां से कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा और पानी पहुंच जाएगा। तो घर की व्यवस्था तो इतनी हम लोग करते हैं, किंतु तन की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। जिसको जीना है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। जीने के स्थान को तो संभाल रहे हैं, किंतु जिसको जीना है उसी को संभालना बंद कर दिया। इसलिए उसके जीने की तैयारी होनी चाहिए। जैसे हम व्यवस्था मकान में हर प्रकार का ध्यान रखते हैं, कौन सी अच्छी से अच्छी सुविधा हो सकती है उस सुविधा को हम रखते हैं, ऐसे अपने जीवन के मकान को भी मुकाम तक पहुंचाने के लिए इसको भी व्यवस्थित रखना पड़ेगा। तो एक ऐसा अवलंबन है, आपको बताएं, अध्यात्म का अवलंबन, इसमें किसी की आवश्यकता नहीं है। आप यदि संसार में व्यस्त रहना चाहोगे तो व्यक्ति दो की जरूरत पड़ेगी। देखो बुढ़ापा आ जाए, सोचो कि मकान बना लेंगे, गार्डन में काम करते रहेंगे, वहां व्यस्त रहेंगे, ऑफिस में नहीं करने देंगे बच्चे, तो गार्डन में व्यस्त रहेंगे, नहीं रह पाओगे। गार्डन में भी व्यस्त रहने के लिए आपको एक दो सहयोगियों की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, जिसके हाथ में सत्ता होती है सहयोगी उसी की सुनते हैं। ध्यान रखना, जितने घर में नौकर हैं, आप कहोगे खुरपी ले आओ, हमको यहाँ काम करना है, वो कहेगा नहीं नहीं, अभी तो बहू जी ने हमको ऑर्डर दिया है, रसोई का काम करना है, तुम बैठो मैं अभी आता हूँ। आप खुरपी ले बगीचे में बैठे रहोगे, आपके साथ कोई काम करने नहीं आएगा। आपको गुस्सा लगे, कमाल है, घर हमने बनाया था, व्यवस्था हमने की थी, आज हमारा कोई सुनता नहीं है, आप और दुखी हो गए। इसलिए अपने को सुखी बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है, जिस साधन का नाम अध्यात्म है। इसमें किसी की जरूरत नहीं है, न नौकर की जरूरत है, न बेटों की जरूरत है। आप इसके साथ आनंद से जी सकते हैं और इसको कहीं भी जी सकते हैं। व्यवस्था में जी सकते हैं, अव्यवस्था में जी सकते हैं। आपके सब कुछ अनुकूल हो तो आपको एक अनुकूल व्याख्या करना आ जाएगा, और सब कुछ प्रतिकूल हो तब भी आपको एक अनुकूल व्याख्या करना आ जाएगा। और यदि आपको अपने जीवन की अनुकूल व्याख्या करने आ गई तो आप जैसा सुखी कोई दुनिया में होगा नहीं। ये पुराण जो हम आपको सुनाने के लिए बैठे हैं, ये मुर्दों के लिए नहीं है, हम चैतन्य के लिए है। और लगभग 27-28 साल से ये शरीर भागवत की कथा कर रहा है। वैसे पहले तो 3 साल तक इसका अध्ययन किया मैंने, दोनों टाइम गुरुजनों से। उसके बाद ये कथा के क्षेत्र में उतरे तो बहुत सारे लोगों को कथा सुनाई है, किंतु एक भी मरा हुआ व्यक्ति हमको आकर नहीं कहा कि समणा नदी तुमने भागवत बहुत अच्छी सुनाई थी, इस समय में बहुत मौज में हो। एक भी नहीं कहा मेरे को, न वहां से दक्षिणा भेजी किसी ने, न हमको धन्यवाद दिया। इसका कहने का अभिप्राय यह है कि मरने के बाद क्या गारंटी होगी वो तो हमारे पास नहीं है, किंतु मैं गारंटी से एक बात जरूर कह सकता हूं कि 7 दिन तक यदि आप सही ढंग से भागवत सुनेंगे तो आपके जीवन में सुख बनाने की कला आ जाएगी। और यदि सुख बनाने की कला आ गई तो हर परिस्थिति में आप आनंद में रहना सीख जाओगे। और ऐसे कहने वाले हमारे पास लाखों लोग हैं। हमारे मार्गदर्शी से पूज्य स्वामी शिखनानी महाराज से एक अहमदाबाद की बहन ने कहा कि सब महात्मा लोग, बड़े बड़े महात्मा चमत्कार दिखाते हैं, आपने तो कोई चमत्कार हमको दिखाया नहीं। तो महाराज जी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, जब तुम हमारे पास आई थी और आज में कुछ परिवर्तन नहीं है? उन्होंने कहा कि महाराज पहले छोटी छोटी बातों पर मैं झगड़ती थी और रोती थी, आज आपकी कृपा से ऐसा हो गया कि कुछ भी होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोले इससे बड़ा चमत्कार और क्या चाहिए? लोग समझते हैं कोई बाहर का चमत्कार होगा, बाहर के चमत्कार श्रद्धा से वो भी होते हैं,
भागवत से हमने देखा है, जो जिसके पास कुछ नहीं था आज सब कुछ है, वो भी हमने देखा है। जिसके पास खाने को नहीं था आज उसके पास हजारों आदमियों को खिलाने का है। किंतु उसकी बात अलग है, भागवत जीवन में परिवर्तन करता है, आपके हृदय का परिवर्तन करता है, आपके सोचने का ढंग का परिवर्तन करता है। इसलिए भागवत को पीना है, भागवत सुननी नहीं आपको, भागवत पीना है। आप कहोगे सुनने और पीने में फर्क क्या है? हमको किसी ने कहा, एक महात्मा थे, वो हमको बहुत गाली देते थे बचपन में जहाँ मैं रहा, उनका स्वभाव गाली देने का था। तो जो जिन महात्मा की सेवा में था उनके वो सेवक थे, अब हमको तो काम उनके साथ करना होता था। तो गाते थे तो हमारे गाली देते थे तो मैं बहुत रोने लगता था। अब उनका कुछ विरोध तो नहीं कर सकता था, मुझे गाली पसंद नहीं थी। कोई मारे ठीक है, गाली दे अच्छा नहीं लगता, तो मैं रोने लगता था। तो एक महात्मा ने हमको कहा, बोला बाबरे तुमने ध्यान नहीं दिया? हमने कहा क्या ध्यान नहीं दिया? बोले आंख के पीछे आंख नहीं है, और नाक के पीछे नाक नहीं है, मुंह के पीछे मुख नहीं है, किंतु कान के सामने कान है। हमने कहा मतलब क्या है? बोले कान, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। इसलिए कई बार कान से सुनी जाती है बात और निकाल दी जाती है, कई बार करना ही पड़ता है। अरे घरवाली की बात तो ऐसे करना पड़ता है, नहीं तो अगर न करे तो घर में रह नहीं सकते, रहना पड़ता है ऐसे। इससे सुना, इससे निकाल दिया गया, और जो काम की बात हुई सुन लिया गया। तो ये भागवत ऐसे नहीं करना है, इस कान से सुन करके इस कान से निकालना नहीं है, इस भागवत को पी लेना है, आत्मसात कर लेना है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमालय मूढ़ो रसिका भूरि भावुका। देखो भागवत दो लोग सुनते हैं, रसिक और भावुक। भावुक माने जैसे आप लोग भावुक हो। शास्त्र में सुना है कि भागवत सुनने से पुण्य होता है, शास्त्र में सुना है कि भागवत सुन लेंगे तो जीवन बदल जाएगा, शास्त्र में सुना है कि मोक्ष मिल जाएगा हमारे पूर्वजों को, हमारे श्री विदु भाई साहब को मोक्ष मिलेगा, माँ को मोक्ष मिलेगा। ये भावना है आपकी। जो भावना प्रधान लोग होते हैं वो भावुक होते हैं। तो भागवत भावुक भी सुनते हैं और रसिका रसिक भी सुनते हैं। तो आप कहोगे रसिक कौन है? रसिक है महात्मा लोग। अब जैसे हमारे स्वामी गोविंदानंद जी महाराज, वृंदावन में कथा होती एक भी नहीं छोड़ते। स्वामी हमारे सच्चिदानंद जी महाराज हैं, हमसे पहले पहुंचते हैं, और ये तो हमने 2 घंटे बच्चों के लिए रखा है, नहीं तो मैं 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम में छोड़ता हूँ, और 2 घंटे में तो हमारा गला गर्म होता है। उसके पहले तो लगता है कि अभी कुछ बोले ही नहीं है, किंतु हमको पता है कि बच्चों को सुनना है, बच्चों को संस्कार डालना है, और इनको सुनने की जिज्ञासा हो। जब चस्का लग जाएगा ना, तो फिर आप दोबारा कहोगे अब 2 घंटे वाली नहीं, तो 3 घंटे वाली सुबह, 3 घंटे वाली शाम चाहिए, क्योंकि 2 घंटे में आपको तृप्ति होगी नहीं। अब सपना बहन को 2 घंटे में तृप्ति होने वाली नहीं, माँ को 2 घंटे में तृप्ति होने वाली नहीं, क्योंकि ये कई कथाएं सुन चुके हैं दोनों टाइम वाली। तो अब दोनों टाइम 3-3 घंटे कथा सुनने के बाद 2-1.5 घंटे में क्या होगा? कहेंगे कुछ हुआ ही नहीं। कि तो चस्का लगेगा ना आपको, तो फिर आपको भी लगेगा कि नहीं। तो इसको पीना है। जब पियोगे ना, तो कब तक पीना है? आलयम मृत्यु पर्यंतम, आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक मोक्ष मिले। ये मोक्ष माने क्या? ये मरने के बाद छूटना नहीं है। मरने के बाद तो अपने आप छूट जाएंगे, पत्नी भी छूट जाएगी, बच्चे भी छूट जाएंगे, घर भी छूट जाएगा, फैक्ट्री भी छूट जाएगी। तो जिंदा जिंदा छूटना है। जिंदा जिंदा किससे छूटना है? मोक्ष माने छूटना है। किससे छूटना है? कौन है जो हमको दुख दे रहा है? जिससे छूटना है। क्रोध से छूटना है, लोभ से छूटना है, मोह से छूटना है। ये दूसरों के प्रति टू मच है,
इससे छूटना है। और अभी तो प्रारंभ होने वाला है, अभी छोटे छोटे जब आएंगे ना, वो देखना फिर कैसे नचाएंगे, कहेंगे दादू घोड़ा बनो, फिर दादू घोड़ा बन के यहाँ से वहां तक नाचेंगे। जो कभी नाचता नहीं तो पोतों के उसमें नाचता है जी, गजब की बात है। तो किसी से डरता नहीं है, वो पोतों के सामने कहता हाँ जो जैसे कहो, चलो दादू चाबी निकालो, बाहर चलो, हाँ चलते हैं, कोई चारा नहीं होता। इस राग से बचना है, रहना सबके साथ है। देखो एक निवेदन करूं, वैराग्य माने छोड़कर भागना नहीं है, वैराग्य माने जागना है। और जो जाग गया वो आनंद में है, भागना नहीं है, जागना है। आप भागकर कहां जाओगे? जहां जाओगे वहां संसार है। तो हम लोग बचपन से घर से भाग कर आ गए, एक उदाहरण के लिए भाग के आ गए कि आश्रम में छोटा संसार है क्या? वहां तो और सरफिरों का संसार है। आश्रम में रहना सबके बच्चों का खेल नहीं है। कारण क्या है कि जितने सरफिरे होते आश्रम में इकट्ठे होते, अगर वो समझौतावादी होते तो अपनी पत्नी से समझौता करते, अपने बच्चों से करते, माँ बाप से करते, किसी से समझौता नहीं करते, कोई आश्रम में आते। अब वो किसी के समझौता नहीं करते, उनके साथ समझौता करके रहना, ये बच्चों का खेल नहीं है। इसलिए भागकर कहीं जाने का नहीं है, आप जहां हो वहां जागो, और जाग गए तो फिर भागने की जरूरत है ही नहीं। भागवत भगाता नहीं है, भागवत जगाता है। भागवत जीवन जीने की कला सिखाता है, हमको जीना कैसे है, किस परिस्थिति में कैसा निर्णय लेना है, ये भागवत सिखाएगा आपको। और भागवत पग पग पर सिखाएगा, इसलिए पिबत भागवतम रसमालय। अच्छा, भागवत की एक विलक्षणता ये है कि इसमें कुछ त्याज्य अंश नहीं है, इसमें गुठली भी नहीं, छिलका भी नहीं। भागवत पूरा का पूरा, इसका कहने का अभिप्राय ये भी है कि भागवत में जैसे 18,000 श्लोक हैं, तो कहीं से भी भागवत प्रारंभ करो, सब जगह से रसीला। चाहे द्वादश स्कंद करो, चाहे एकादश स्कंद करो, चाहे आप जो भी करो, सब रसीला है। आप लोगों को आश्चर्य लगेगा, अभी दोनों टाइम की कथा में हमने केवल 8-9 दिन की कथा थी, 8 दिन में केवल महात्मा की कथा कही, केवल 6 अध्याय की, 8 दिन में, दोनों टाइम 2.5 घंटे। क्यों? जो विषय ले लो वही रसीला विषय है। आप यूट्यूब में उसको सुन सकते हैं, लगेगा कि 8 दिन में पूरा कथा ही नहीं हुई, क्योंकि श्रोता जो हमारा था, बहुत अच्छे सत्संगी, महाराज जी की कृपा से वहाँ अपना एक सत्संग भवन चलता है, और वो अपना ही महर्षि का है, और उसमें 4 टाइम सत्संग होता है। सुबह 5 बजे छोटे छोटे बच्चे 12 महीने आ जाते हैं, 40-50 लोग, और सुबह 5 बजे से 6:30 बजे तक, फिर बाद में 9 से 10:30 बजे तक, शाम को 3:30 से 4:30 तक, और रात्रि में 8 से 9:30 तक। 4 टाइम सत्संग चलता है। ऐसा सत्संग तीर्थों में भी नहीं चलता। तो जो उसको मुख्य चलाते हैं, उन्होंने कहा कि महाराज जी 9 दिन आपको जो सुनाना हो सो सुनाओ, हमको आपसे सुनना है, वही सुना के आए। तो फिर हमको जैसे मौज भाई सुनाते रहे, आनंद लेते रहे, और उसमें पोथी नहीं खुली कि पोथी खोलकर सुनाना है, क्योंकि भागवत कहीं से भी प्रारंभ करो रसीला है, और भागवत पूर्ण है। ये रसमालय कहने का अभिप्राय ये है, जैसे उदाहरण के लिए प्रत्येक चीनी में एक चीनी रसीली है, खांड एक रसीली है कि नहीं? चाहे एक खाओ वो भी मीठा, 2 खाओ तो भी मीठा, और उसको कहीं से खाना चालू करो मीठा है। ऐसे भागवत कहीं से भी प्रारंभ करो रसीला है, इसलिए इसको पीना है। तो हमारे श्री सौनक महाराज जी के सुपुत्र सुनक जी महाराज के पुत्र सौनक, उन्होंने हमारे रोमहर्षण सूत को बैठाला व्यासपीठ पर और कहा कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ। जैसे सूर्य उदित होता है तो संसार का अंधकार चला जाता है,
किंतु देखो ध्यान रखना, सूर्य बाहर का अंधकार मिटाता है, अंदर का नहीं। आपके दिल में अंधेरा हो, दिल में नासमझी हो, दिल में मूर्खता हो, तो सूर्य मिटाएगा? कितने सूर्य उदित हो जाए तो आपके हृदय का अंधकार नहीं मिटाएंगे। किंतु यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो गुरु आपके हृदय का अंधकार मिटा देंगे। और जब हृदय का अंधकार मिट जाता है तो सब जगह आनंद है। इसलिए कहा कि आपकी करोड़ों सूर्य के समान प्रतिभा है, आप हमको कथा का विस्तार मत सुनाओ, क्योंकि 1.5-2 घंटे ही है। कथा का सार सुना। अच्छा, ये कथा क्या है? आप लोग कहते हैं भागवत की कथा, रामायण की कथा। शब्द है यथा, तथा, सर्वथा। ये संस्कृत के शब्द है। यथा, तथा, सर्वथा। वैसे शब्द है कथा। कथा शब्द का अर्थ है केन प्रकारेण इति कथा। जो परमात्मा व्यापक है वो बालक कैसे बन गया, जो निर्गुण निराकार है वो सगुण साकार कैसे बन गया, इसका नाम कथा है। और कथा शब्द का अर्थ और भी है, का और था, दो अलग अलग है, का और था। का माने होता है प्रेम, और स्था माने स्थापित करना। जो आपके हृदय में भगवान के प्रेम की स्थापना कर दे उसका नाम कथा। आप भगवान की कथा सुनो, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सुनते सुनते आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा। ये जितने महात्मा बने, बड़े बड़े महात्मा, इनसे पूछो कि तुम भगवान को देखकर भगवान से प्रेम किए हो कि भगवान को सुनकर भगवान से प्रेम किए हो? ये जितने महात्मा हैं सब भगवान को सुनकर प्रेम। पहले भगवान को सुना जाता है, फिर भगवान से प्रेम हो जाता है। तो पहले हम भगवान को सुने तो भगवान से हमारे हृदय में हो जाएगा प्रेम। तो जो आपके हृदय को भगवान का मंदिर बना दे उसका नाम कथा है। क्योंकि जब आपके हृदय में भगवान का प्रेम होगा तो जहां प्रेम होता है वहीं परमात्मा होता है। परमात्मा कहीं दूसरी जगह नहीं है। परमात्मा कहाँ प्रकट होता है? जहां प्रेम है। रामचरितमानस में भगवान शंकर कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सब जगह व्यापक है, समान रूप से है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैदान। तो आपके हृदय में जो प्रेम आएगा तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। और जब भगवान प्रकट हो जाएंगे तो ध्यान रखना, जिस जिस के हृदय में भगवान प्रकट होंगे वो भगवान का मंदिर बन जाएगा। तो मैं तो कई बार कहता हूँ, भगवान की कथा व्यक्ति को चलता फिरता मंदिर बनाती है। और ध्यान रखना, आनंदमयी माँ कहती थी, जहाँ से हम लोगों की यात्रा निकली थी नैमिषारण्य में, वो माँ कहती थी, हरि कथा कथा, हरि कथा कथा और सब व्यथा वृथा। कथा तो भगवान की है और सब व्यर्थ की बात है। व्यथा माने दुख देने वाली, और व्यथा दुख देने व्यर्थ की बात, और व्यथा एक दुख देने वाली और एक व्यर्थ की बात। इसलिए भगवान की कथा कथा है, बोले कथा सुनाओ, किंतु हमको कथा ऐसी सुनाओ जो रसायन हो। रसायन जानते हैं? रसायन औषधि होती है, दवा होती है। जैसे च्यवनप्राश खाया कि नहीं आप लोगों ने? च्यवनप्राश खाने में मीठा है कि तो दवा है, वो खाने में मीठा है। एक हमारे अहमदाबाद के सज्जन थे, उनके यहाँ ईसबगोल बनता, सिद्धपुर के थे वैसे, ईसबगोल बनता था। वो हमारे पूज्य स्वामी हंसानंद जी महाराज के जहाँ रहता था, वहाँ बड़ी बड़ी पेटियाँ रखाते थे और कहते थे कि आप संतों को बांटो, क्योंकि वही उनके यहाँ होता था। तो अपने ने देखा कि सुबह सुबह वो आश्रम में तो कुछ बनता नहीं था नाश्ते में, तो अपने क्या करते थे, ईसबगोल की 2-3 पर्चियाँ खोले, पानी में डाले, चीनी मिलाए और घोले, बढ़िया हलवा बन गया। और हलवा बना के खा लेते थे।
तो अपने को तो लगा कि बढ़िया बनाने वाले हलवा चीज है ये, बाद में किसी ने कहा ये दवा है और ये पेट को आदत पड़ जाएगी, अगर ये नहीं खाओगे तो फिर खाने बगैर काम बनेगा नहीं। है तो ये औषधि, किंतु खाने में स्वादु लग रही इसलिए तुमने खा लिया। ऐसे कथा है भवरोग की औषधि, ध्यान रखना। कथा क्या है? भवरोग की औषधि है। भवरोग माने इससे बड़ा दुनिया में कोई रोग नहीं है। इसके सामने कैंसर फेल, डायबिटीज फेल, हार्ट फेल और कोरोना तो उसके सामने कुछ लगता ही नहीं है। ये जो भवरोग है ना, भवरोग, ये बार बार जन्म देता है और कोरोना तो एक ही बार मारता है और ये बार बार मारता है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। अच्छा, इसमें और बड़ा गड़बड़ मामला है, ये वियोग और देता है। जिसका संयोग हुआ उसका वियोग होगा। ध्यान रखना, बच्चे मिले तो बच्चे छूट जाएंगे, माँ बाप मिले हैं तो माँ बाप भी छूट जाएंगे, धन मिला है तो धन छूट जाएगा। आप चाहे कितना पकड़ के रखो, बैंक में बना रहेगा, अपनी चल पड़ेंगे। देखो अपने पूर्वज चले गए, कहाँ कुछ ले गए। ऐसे सब छूटने वाली जो वस्तु है, और कितना प्रिय से प्रिय क्यों न हो, हम चाहे कितना प्रयास करें वो छूट जाएगा। तो यदि आपकी तैयारी नहीं होगी तो निश्चित रूप से ये रोग दवा खाना प्रारंभ करो। ये कथा दवा है जी इसकी। ये भवरोग की दवा का नाम कथा है। जैसे हर रोग की अलग अलग दवा होती है, ऐसे भवरोग की दवा का नाम कथा है। तो बोले हमको कथा सुनाओ, कथा का विस्तार नहीं, कथा का सार सुनाओ, क्योंकि समय बहुत कम है। और ऐसे करके कहा कि महाराज भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति कैसे हो। देखो ध्यान रखना, आप लोग इस बात को गांठ लगा लो। परमात्मा जब तुमको आत्मा के रूप में मिलेगा तो शाश्वत प्राप्ति होगी। यदि आत्मा के रूप में नहीं मिलता है तो आज मिलेगा कल छूट जाएगा। देखो गोपियों को जब तक आत्मा के रूप में परमात्मा नहीं मिला तब तक गोपियों को भी वियोग हुआ, उद्धव को भी वियोग हुआ। किंतु जब आत्मा के रूप में आपको परमात्मा मिल जाएगा तो फिर वियोग होने वाला नहीं है। और वियोग में तो दुख है, होगा ही नहीं आपको, क्योंकि यदि आपने कथा सुनी तो आत्मा के रूप में परमात्मा की प्राप्ति करा। महाराज एक मणि होती, जिस मणि का नाम चिंतामणि है, हमने तो आज तक देखी नहीं है, सुनी है। अगर मिल जाती तो सारी समस्या का समाधान, फिर तो क्या करें। चिंतामणि से जो मांगो कहते वो चीज दे देती है, किंतु संसार की चीज देती है, स्वर्ग की नहीं। किंतु एक कल्प वृक्ष है जो संसार की भी चीज देता है और स्वर्ग की भी चीज देता है, किंतु वैकुंठ की नहीं देता। एक कैपेसिटी है ना, एक सामर्थ्य है। किंतु यदि किसी पर गुरु प्रसन्न हो जाए तो जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ पद है वैकुंठ पद, वो सहज मिल जाता है। प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। और मेरी तो अनुभूति ऐसी है कि गुरु यदि प्रसन्न हो जाए तो फिर कुछ पाने की कामना ही नहीं रहती। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये सुविधा मिल जाए, ये सम्मान मिल जाए, ऐसी व्यवस्था मिल जाए, ऐसी आस्था मिल जाए, किसी की कामना नहीं रहती। ये कामना जब तक है तब तक तुम्हें भिखारी बनाएगी। तो गुरु क्या करते हैं, कामना पर ही प्रहार करते हैं, जिससे बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ पद वैकुंठ मिल जाता है। आप कृपा करो, जैसे कहा कृपा करो। तो हमारे श्री सूत जी महाराज ने कहा कि ये भागवत कथा सुनने को बहुत बहुत जन्मों के भाग्य से मिलती है। ध्यान रखना, भागवत की कथा सामान्य पुण्य से नहीं मिलती है। और आप लोग अनुभव करना, इसमें विघ्न भी कितने आते हैं। ये कितने दिन से निश्चय हो रही थी कथा, चलती गई, अभी नहीं, अभी कोरोना काल है, बच्चों का ब्याह है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। बिना पुण्य की एक कथा सुनने को
मिलती नहीं है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा, किंतु भाग्य से भी कथा नहीं मिलती यदि गुरु कृपा न हो। देवता लोग पुण्य से देवता बनते हैं, किंतु परीक्षित जी जब कथा सुनने के लिए बैठे, ज्यादा लगता हो तो कम कर लो, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना, मामा जी का भी ध्यान रखना। पुरानी गाड़ी है, थोड़ा कम कर, मामा जी को भी लग रहा हो तो लग रही ना, तो जहां न लगती हो वहां जाना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो मैं निवेदन कर रहा था आप सबको कि परीक्षित जी जब कथा सुनाने के लिए सुनने के लिए बैठे और सुखदेव जी सुनाने के लिए बैठे, तो देवता लोग स्वर्ग का अमृत ले आए और सुखदेव जी महाराज से कहा कि आप ये परीक्षित को पिला दो और कथा हमको पिलाओ, क्योंकि परीक्षित जी को अलय भाई एक ब्राह्मण बालक ने श्राप दिया था कि तुमको 7वें दिन तक्षक सर्प काटेगा जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो देवताओं ने कहा कि जब अमृत पी लेगा तो सर्प के काटने के बाद मरेगा नहीं। जैसे वो डोज लगवा लो, क्या गुजराती रस्सी बोलते थे, क्या बोलते, रस्सी, तो उसकी लगाने के बाद कोरोना आता है तो कम असर करके चला जाता है। ऐसे ही यदि स्वर्ग का अमृत पी लिया जाएगा तो तक्षक काटेगा तो कोई असर उसका होने वाला नहीं है, किंतु हमको कथा सुना दो। और राजर्षि परीक्षित को कहो जाओ। सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि लोग कथा का सौदा करना चाहते हैं, अगर ये आकर चुपचाप कथा में बैठ जाते तो कोई मना करता नहीं, किंतु ये तो सौदा करने आए कि हमसे अमृत ले लो और कथा अमृत हमें दे दो। तो अमृत के समान कथा अमृत नहीं है, ध्यान रखना। अमृत है कांच की मणि और कथा है दिव्य मणि। तो कांच की मणि जैसे कोई हीरा का जो बदलाव जर्किन देकर करे, नकली हीरा देकर के, तो ठग है कि नहीं? हमारा छोटा हीरा हो और किसी का बड़ा जर्किन हो तब भी कीमत तो उसके बराबर नहीं होगी, चाहे कितना बड़ा हो। ऐसे भागवत की कीमत और स्वर्ग के अमृत की कीमत बराबर नहीं हो सकती। तो कहा ये ठग लोग हैं, इनको कथा नहीं सुनाएंगे। ध्यान रखना, मेरी अनुभूति है भागवत की कथा पैसे से नहीं मिलती है, पुरुषार्थ से भी नहीं मिलती। अब बहुत वर्ष से कथा कर रहे हैं, कितने लोगों के कार्ड छप गए किंतु कथा नहीं हो पाई। ऐसा भी हुआ है कि हमारे ब्राह्मण पहुंच गए कथा स्थल पर, मैं एयरपोर्ट पर हूं और सूचना ही कथा नहीं हो पाएगी, घर में कोई चला गया। एक सज्जन ने मेरे जीवन में 4 बार कार्ड छपवाए कथा, बट गए। पहले जमाई का टेक हो गया, फिर किसी और का टेक हो गया, फिर स्वयं बीमार पड़ गए, पैसा इकट्ठा रहा। मेरे से बोले कि महाराज जी अब क्या करूं, अब तो हमारा तो चले गए, शरीर पूरा हो गया। तो हमने कहा तुम्हारे भाग में शायद कथा नहीं है, ये पैसा किसी मंदिर में दे दो। तो फिर एक शिव जी का मंदिर बना दिया। तो कथा मेरे अनुभव में ऐसा है, बिना भगवत कृपा, बिना गुरु कृपा के संभव ही नहीं। आप कितनी योजनाएं बनाओ, कितना पैसा रखो, कितना सब कुछ करो, ये संभव ही नहीं। तो जब सुखदेव जी महाराज ने देखा कि ये तो ठग लोग हैं, तो उनको कथा सुनने को नहीं दी। अभक्तांस तांस विद्याय न ददौ स कथामृतम्। और ये कथा सनकादियों ने देवर्षि नारद जी को सुनाया। तो वैसे तो नारद जी ने अपने पिता से भागवत सुनी थी 4 श्लोक वाली, किंतु 4 श्लोक वाली भागवत सुनने के बाद फिर इन्होंने 7 दिन तक बैठकर कथा क्यों सुनी? क्योंकि ये 7 दिन की कथा की चर्चा है। 7 दिन की कथा क्यों सुनी?
जब ये पूछा तो सूत जी महाराज ने बताया कि हमारे गुरु जी ने हमको एकांत में ये बात बताई थी, अपना प्रिय शिष्य समझ कर मैं बता रहा हूँ। एक बार बद्रीनाथ में सनकादियों से नारद जी मिले, किंतु नारद जी बहुत दुखित थे, तेरा उनका पुनराया हुआ था। देखो भाई, गृहस्थ आदमी दुखी हो तो बहुत कारण है, किंतु महात्मा दुखी हो तो क्या कारण है? और उसकी पत्नी ने तो गाली दिया नहीं, ले भाई दुख का कारण है। और बच्चे कोई बात माने नहीं, ये भी दुख का कारण नहीं है। तो महात्मा क्यों दुखी है? महात्मा के दुख का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा दुख का कारण क्या है? तो बोले मैं भारत में गया था, सभी तीर्थों में गया, किंतु कहीं अब तीर्थ तो है किंतु तीर्थता नहीं है। आश्रम तो हो गए किंतु आश्रम में व्यापार हो गया। आज साधु वेश में तो लोग दिखते हैं किंतु सच्चे साधु दिखते नहीं है। किस पर विश्वास किया जाए? अविश्वास हो गया सब। जैसे अंदर घुसो तो कुछ है, बाहर देखो तो कुछ है। ऐसे तीर्थों में लोग दुष्ट प्रकार के लोग रहने लगे, ठग लोग रहने लगे, चोर लोग रहने लगे। तो कहा कि हम गृहस्थों के घर में गए तो वहां भी देखा कि तरुणी प्रभुता के है श्यालुको बुद्धिदायका। आजकल बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते, होम मिनिस्टर की सुनते। और बच्चों को इसकी तैयारी रखना ले लो। बच्चों को यदि कुछ काम करना होता है तो पापा से सलाह नहीं लेते हैं, साले साहब से सलाह लेंगे कि भाई ये काम ठीक रहेगा कि नहीं। अगर साले ओके कर दे तो काम फाइनल। माता पिता की कोई सुने नहीं। तो देखा कि मेरे ऐसी दशा है, तो बहुत दुखित होकर वृंदावन गए। तो वृंदावन में एक दृश्य देखा, वहां एक बहुत सुंदर स्त्री, उसके सेवा में बहुत सारी स्त्रियां थी, किंतु तो दसों दिशाओं में वो खोज रही थी कोई रक्षक। नारद जी को देख करके कहा कि महाराज जी आप आए, आपके दर्शन मात्र से मुझे शांति मिली, किंतु मेरा दुख शांत करो। तो बोले तो तुम सुंदर बहुत हो, तुम्हारे पास संपत्ति बहुत है, और तुम सेवकों से भी परिपूर्ण, दुखी क्यों? उसने बताया कि मेरा नाम भक्ति है और मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में बढ़ी, किंतु गुजरात में जीर्ण शीर्ण हो गई। भक्ति गुजरात में जीर्ण शीर्ण क्यों हो गई? ध्यान रखना, प्रेम में बनावट नहीं चलती, दम्भ नहीं चलता है। जैसे पति पत्नी में कोई दोष हो और स्वीकार कर ले तो पता है कि प्रेम बना रहेगा, किंतु स्वीकार ही न करे और गलती पर गलती करते जाए तो प्रेम चलेगा? नहीं चलेगा। ऐसे भगवत प्रेम में बनावट नहीं चाहिए। तो गुजरात में दम्भ था। वैसे कई लोग तो ये कहते हैं कि जब से नरसिंह मेहता आ गए गुजरात में, तब से भक्ति यहाँ भी जवाब हो गई। और आजकल तो गुजरात में जितनी भक्ति होती शायद कहीं हो। हमारे अपने विठल परंपरा के यहाँ तो खूब प्रचार, पुष्टि मार्ग का प्रचार प्रसार है, लाला की भक्ति है। फिर हमारा लाला भी आ गए भाग करके यूपी वालों से परेशान होकर के, वो भी यूपी से परेशान होकर गुजरात ही आया, इसलिए द्वारिका यहाँ बनाई उसने। तो अब तो यहाँ भक्ति ठीक ठाक है। पहले बोली कि मैं जीर्ण शीर्ण हो गई थी, किंतु वृंदावन आकर के मैं सुंदर बन गई, किंतु मेरे जो बच्चे हैं ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों बूढ़े हो गए। देखो ध्यान रखना, ये बात बच्चे बहुत कम समझ पाते हैं। माता पिता बच्चों के सुख में सुखी होते हैं और बच्चों के दुख में दुखी होते हैं। बच्चों को ये बात तब समझ में आती जब उनके बच्चे हो जाते हैं। जब तक उनको बच्चे नहीं होते तब तक समझ नहीं आता। एक जगह में रुका हुआ था किसी के घर में, तो उनका बेटा 1-1:30 बजे आया रात्रि में, पी कर आया। तो जैसे घंटी बजाई तो माँ खोली, और माँ ने कहा कि बेटा, मैं सुन रहा था, मेरी भी खुल गई। कहा कि बेटा तुमने स्विच ऑफ कर दिया, बताया भी नहीं कि लेट आएंगे।
बच्चा बहुत नाराज होकर कहा, किसने कहा तुम जागती रहो? मैं अब छोटा बेबी नहीं हूँ, मैं अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ। बहुत कुछ सुना है। और माँ बेचारी चुप। सुबह जब मेरे को प्रणाम करने आया तो हमने कहा, बेटा तुम्हारी रात्रि की बातें हमने सब सुनी, किंतु सब प्रश्नों का उत्तर तुम्हें तब मिलेगा जब तुमको बच्चे होंगे। उस समय ब्याह नहीं हुआ था। अभी उनका बेटा 8 वर्ष का बीमार रहता है, तो रात रात भर उसको लेकर भागता है। उसको सांस में कोई तकलीफ है तो नींद नहीं आती। तो मेरे को कहा कि नींद नहीं आती, बहुत टेंशन रहता। हमने कहा, तेरे को किसने कहा कि सो तो सो मत, तू सो जाया कर। तो कहता है, गुरुजी आप ही का श्राप है। हमने कहा, मैं श्राप देने वाला बाबा जी नहीं हूँ भाई, और हम श्राप और आशीर्वाद में नहीं ज्यादा विश्वास रखते हैं। एक सामान्य बात है, किंतु इस बात को यदि बच्चे समझें कि माता पिता का हृदय जुड़ा होता है बच्चों से, उनको छोटी छोटी बात, और लोगों को इस बात का और पता नहीं है। मेरी एक अनुभूति इस विषय है, अमेरिका में भी बेटा हो और वो परेशान हो तो माँ को पता चल जाता है, बिना बताए पता चल जाता है। उसका कारण है कि शरीर से वो बड़ा हुआ है, उसी का खून उसमें संचार कर रहा है। दूसरा क्या है उसमें? उसी का खून पी करके तो बड़ा हुआ है, दुग्ध और क्या है? माँ का रक्त ही तो दुग्ध बन जाता है। उन्होंने कहा कि मेरे दुख का यदि कोई कारण है तो मैं सुंदर हूं, मुझे किसी प्रकार की कमी नहीं है, किंतु मेरे बच्चे दुखी हैं, इनको बुढ़ापा है, इनको स्वस्थ करना है। बच्चों को लगता है कि पता नहीं हमारे मम्मी पापा हमारे हाथ पैर धो के पीछे पड़ रखे, हमारी हर बात पर वो रोकते हैं कि तुम यहाँ क्यों जाते हो, ऐसा क्यों करते हो, इतने क्यों दूर बैठते हो। अरे भाई, ये जीवन का अनुभव है, उन्होंने देखा है अनुभव। बाद में जो हमारे मम्मी पापा करते हैं वही हम बच्चों के साथ करने वाले हैं। आप लोग स्वयं अनुभव करना, पहले पहले जो ये करते थे आपको पसंद नहीं था, किंतु आप वही करते हो कि नहीं करते? उसका खेल वही है। इसलिए सही समय पर समझ में आए। तो नारद जी महाराज ने कहा कि अच्छा, मैं ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए प्रयास करता हूँ। गीता रामायण का पाठ सुनाया, भागवत सुनाई, अरे अपने वेद सुनाए, किंतु ज्ञान वैराग्य ने आंखें तो खोली किंतु फिर बंद कर दिया। तो बहुत पुरुषार्थ करने के बाद जब उनको सफलता नहीं मिली तो भगवान की शरण गए और कहा, आप ही कुछ बताओ। तो आकाशवाणी सुनाई पड़ी, सत्कर्म कुरु देवर्षि, सत्कर्म करो। और ये सत्कर्म बताएंगे तुम्हें संत। ये भगवान और संतों की मिली भगत है, ध्यान रखना, ठगे मत जाना। आप भगवान के पास जाओगे तो कहेंगे संतों के पास जाओ, और संतों के पास जाओगे तो माला पकड़ा देंगे, भगवान का भजन करो। मामला क्या है? वो हमारे और हमारे मान जी महाराज की मिली भगत है। जिसको कुछ काम नहीं करना होता ना उनको आश्रम में, तो जिसको कमरा नहीं देना है, कोई व्यवस्था नहीं देना है, सर्वे सर्वा वो है, किंतु कहते हैं आचार्य जी से बात करो। इसका अभिप्राय होने वाला नहीं है, इसका अभिप्राय होने वाला नहीं है, क्योंकि मालिक तो वो है। तो उन्होंने टाल दिया है इसका अभिप्राय ये। और हमारे पास वृंदावन के बहुत लोग आते हैं, कभी शादी के लिए, कभी ऑपरेशन के लिए पैसा दे, तो मुझे सही लगता है तो मैं दे देता हूँ, और नहीं लगता है सही तो मैं कहता हूँ कि मालिक तो महाराज जी हैं, मैं तो सेवक हूँ यहाँ, आप महाराज जी के पास जाओ। अब महाराज जी के पास जाते हैं। अब एक बच्ची का ब्याह होना था, तो साईं थे वहाँ के, वो मेरे पास कई बार है। तो पहले माता जी बेटी को लेकर आती थी, तो हम कहते देखो अकेले नहीं आना चाहिए, पति को लेकर, पति को लेकर आए हमारे पास। तो हमने कहा देखो भाई मैं तो सेवक हूँ। तो पति बड़ा समझदार था, गोसाई है, उन्होंने कहा तू दूसरे को बनाना, वो बाबा तुमको देने वाला है, देना आपको ही है, जो देना वो दे दो, हमको क्यों परेशान कर रहे हो, इधर उधर भगा रहे हो। तो हम समझ गए इसको देना ही पड़ेगा, तो दे करके निपटा दिया उसको। तुरंत हमने कहा चले कर जाओ। ऐसे जब संत कभी आपको कहें कि भगवान के पास जाओ,
और भगवान कहे संत के पास जाओ तो पकड़ लेना कि बोले भगाओ मत हमको, तो भी बताओ जो बताना है। किंतु देवर्षि नारद जी को सुनाई पड़ा कि संत बताएंगे। अब वो संतों की खोज में निकले, वृंदावन से लेकर बद्रीनाथ तक गए, कोई उनको संत मिले नहीं जो बता देते कि सत्कर्म किसे कहते हैं। जैसे महाराज बद्रीनाथ में संताली मिले, उन्होंने कहा सत्कर्म साधन बहुत सरल है और पहले से है। सत्कर्म क्या है? देखो, दान देना शुभ कर्म है, यज्ञ करना शुभ कर्म है, पूजा पाठ करना शुभ कर्म है, जप आदि करना शुभ कर्म है, ये सारे शुभ कर्म है। और शुभ कर्मों का एक पुण्य होता है, ध्यान रखना। किंतु सत्कर्म किसका नाम है? सत्कर्म नाम ज्ञान यज्ञ का है। जैसे जो अभी हम आप कर रहे हैं, ये सत्कर्म है। इसका नाम क्या है? सत्कर्म। क्योंकि जिससे सत की प्राप्ति हो वो सत्कर्म, इससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। जिससे सत की प्राप्ति हो उसका नाम क्या है? सत्कर्म। तो महाराज जैसे सुना बोलिए ज्ञान यज्ञ है, हम आपको हरिद्वार में आनंद नामक तट पर करेंगे। जैसे महाराज जी कहा, दोनों आए आनंद नामक तट पर। जितने महात्मा सुने, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, वेदादित्य, देवल, देवराज सभी भागे। और भागे ही नहीं, सबको और ले लेकर आए। किंतु कई महात्मा नहीं आए थे कि हमको तो निमंत्रण नहीं मिला। तो महाराज भृगु जी उनको मना के गए कि तुम चलो। अच्छा, सभी नदियां आ गई। जहां भागवत होती है, बिना बुलाए, आप ये मत समझना कि निमंत्रण दोगे तब लोग आएंगे। बिना बुलाए देवता आ जाते हैं, बिना बुलाए ऋषि आ जाते हैं, अपने आप आते हैं। बिना बुलाए पुण्य आ जाते हैं। देखो ध्यान रखना, जैसे दीपक जलता है, अंधेरे में कहीं दीपक जले तो दीपक किसी को बुलाता है, किंतु सारे कीड़े आ जाते हैं उसके तक। जितने प्रकाश के प्रेमी कीड़े होते हैं सब आ जाते हैं। ऐसे ज्ञान के प्रेमी जितने होते हैं, सत्संग के प्रेमी होते हैं, सब आ जाते हैं। वहां सब आ गए और ये कथा की महिमा सुना ही रहे थे। अभी कथा नहीं की थी, कथा की महिमा सुना रहे थे। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों प्रकट हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विलासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर बदन्ति। ये तीनों गा रहे थे और तीनों नाच रहे थे। हमारे महाराज जी कहते हैं, प्रेमी की चाल का नाम नृत्य है और प्रेमी की बोली का नाम संगीत है। आप देखना, जब हृदय में प्रेम आता है उस समय देखो छोकरी कैसे ठमक ठमक के चलती है। और हमारे तुरंत पहचान जाते हैं माँ बाप। बच्चों को भले लगता हो कि हमारा प्रेम किसी को पता नहीं है, चाल से पता चलता है, बात से पता चलता है, व्यवहार से पता चलता है कि हमारा चित्त कहीं आ गया है। तो हमारा तीनों नाच रहे थे, तीनों गा रहे थे। ऋषियों को लगा ये कौन है, कहां से आ गए। तो हमारे कुमारों ने कहा कि भागवत के अर्थ से ही भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हुआ। तो अब भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गए, किंतु बैठने का आसन चाहिए। देखो ध्यान रखना चाहिए, कथा में खूब प्रेमी लोगों को बुलाना चाहिए। क्यों बुलाना चाहिए प्रेमियों को? ये प्रेमी भक्ति ज्ञान वैराग्य के आसन है। क्योंकि भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गए। अब देखो किसी सभ्य व्यक्ति को बुलाओ और उसको बैठने का आसन दो तो बैठेगा वो चला जाएगा कि भाई हमारा तो स्थान ही नहीं है, हम क्यों बैठे। ऐसे भक्ति ज्ञान वैराग्य जब प्रकट होते हैं और उनको कोई ऐसा हृदय नहीं मिला तो फिर वो भी चले जाएंगे। तो भागवत में प्रकट हो तो बैठने का स्थान भी उनको चाहिए। इसलिए प्रेमी लोगों, क्योंकि प्रेमी के हृदय में बैठते हैं, जो भागवत के प्रेमी हो, रस के प्रेमी हो, ज्ञान के प्रेमी हो, भगवान के प्रेमी हो, उनको बैठने का स्थान भक्ति ज्ञान वैराग्य को सिंहासन है। और जैसे उनको बैठे तो भक्ति महाराज जी ने कहा कि संसार में धन्य वो नहीं है जिनके पास धन है। महाराज जी ने बहुत अच्छा अर्थ किया।
बोले धन्य वो है जिनके पास साधन है। सा का लोप हो गया। धन्य वो नहीं जिसके पास धन है, जिसके रूप भगवान की प्राप्ति का साधन है वो धन्य है। भले संसार का धन न हो, निर्धनास्ते धन्या, जिनके लिए भगवान सब कुछ छोड़कर आते हैं। देखो ध्यान रखना, भगवान राम किसके लिए आए? रावण को मारने नहीं आए। रावण को मारने के लिए तो वहीं से बटन दबाते मर जाता। अच्छा, आपके घर में लाइट जो आती है, किसी फार्म हाउस से ट्रांसफार्मर तो आती है, अगर वहां से कनेक्शन काट दिया जाए तो शक्ति के ट्रांसफार्मर भगवान है। वो चाहे रावण के यहाँ जाए चाहे कंस के यहाँ जाए, वो तो उन्हीं के कारण बढ़ते हैं सब। अगर वहां से कनेक्शन काट दिया जाता तो कोई मारने की जरूरत नहीं पड़ती, मर जाते हो। तो भगवान किसके लिए आए? भगवान केवट के लिए आए। भगवान कोल भीलों के लिए आए, जिसको बोलना भी नहीं आता था। केवट को बोलना नहीं आता था। ऐसी उटपटांग भाषा बोलता, तुम्हारे बाप की कसम है, जब तक तुम्हारे पैर नहीं धो लूंगा तब तक बैठने भी, आप भी कह के नहीं बोलता था भाषा। कोल भीलों को बोलना नहीं आता था। गीध के लिए भगवान आए, सबरी के लिए भगवान आए। भगवान अपने प्रेमियों के लिए आते हैं। तो वैकुंठ को छोड़कर जिन प्रेमियों के लिए भगवान आते हैं, हमारी भक्ति महारानी कहती हैं। और एक बात और कहें, भगवान की भी बड़ी विलक्षणता है, सर्वथा तो विहाय। देखो, किसी के लिए आप थोड़ा भी समय छोड़ो तो मौका मिलता है तो कहते हो कि तुम्हारे लिए मैंने ये काम किया है। किंतु भगवान वैकुंठ छोड़कर आते हैं, किंतु कभी नहीं कहते कि तुम्हारे लिए वैकुंठ छोड़ के आया हूं, तुम हमारे प्रेम को नहीं समझते। गोपियों को कभी नहीं कहा तुम कहती हो नाचो और तुम्हारे लिए मैं वैकुंठ छोड़ के आया हूं, तुम क्या ऐरा गहरा नथु कहना समझती हो मुझे? कभी नहीं। सर्वथा तो विहाय। और ऐसे लोगों के हृदय में भगवत भक्ति के कारण भगवान आकर प्रकट हो जाते हैं। देखा कि भागवत की कथा से जितने श्रोता थे सबके हृदय में भगवान प्रकट हो। भगवान माने आनंद। आप भगवान माने कोई विशेष आकार मत समझ लें। जब आपके जीवन में भगवान आएंगे, भगवान में तीन चीजें होती है, सत, चित और आनंद। सत माने जीवन, चित माने ज्ञान और आनंद माने सुख। जब आपके जीवन में खूब आनंद हो और आपका जीवन संतुष्ट हो, आपका जीवन स्वस्थ हो, तो समझना आपके जीवन में भगवान है। और आपके जीवन में आनंद ही नहीं है, आप कुंठित रहते हो, किसी से मुस्कुराकर बोल नहीं सकते हो, किसी को स्वीकार नहीं कर सकते हो, तो ये भगवान नहीं है। ये तो हमारे जीवन में कोई शैतान घुस गया है कि हमको हंसने भी नहीं देता। और हमारे महाराज जी कहते थे कि एक सेठ हंसता नहीं था, तो महाराज जी ने पूछा क्यों नहीं हंसते, क्यों नहीं हो? बोले कहीं मुस्कुराए तो कोई हमसे कुछ मांग न ले। अरे क्या मांग लेगा कोई तुमसे, और हम किसको क्या दे देंगे? हम स्वयं भिखारी हैं जी। तो हम मुस्कुरा करके बोलने माने आनंद बिखेरना हमारे जीवन में। अच्छा, हमने सुना है, ये तो हमारी माताएं बताएंगी, हम तो कभी गए नहीं, वो क्या होता है ब्यूटी पार्लर, तो वहां कहते हैं कि मुस्कुरा कर बोलो तो ब्यूटी बढ़ जाती है। ऐसे सिखाते हैं क्या? थोड़ा मुस्कुरा करके बोलो, अंदर आग जलती होती तब भी ऊपर से लोग मुस्कुराते हैं कि थोड़ा सुंदर लगे। अरे अंदर जब खिला हुआ होगा तो अपने आप मुस्कान निकलती है जी, कहना नहीं पड़ता, अपने आप मुस्कान निकलती है। तो आनंद बिखेरना है। जो आनंद हमारे अंदर है वो आनंद सबको मिले। जैसे देखा कि सब परिपूर्ण है, तो हमारे बुद्धो जी बैठे थे वहां, सात्विकी बैठे थे, गुप्त रूप से वो प्रकट हो गए। देखो भाई, जब आनंद बहुत होता है तो सच्चाई प्रकट हो जाती है। दुख में भी सच्चाई प्रकट होती है और आनंद में भी सच्चाई प्रकट हो जाती है। तो जैसे प्रकट हुई सब लोग जय जयकार करने लगे। तो बोले अच्छा, ये भागवत क्या भक्ति ज्ञान वैराग्य को ही पढ़ाती है क्या? बोले नहीं, किसी कर्म के कारण कोई यदि पतित हो गया हो। देखो, एक निवेदन करूंगा आप सबको, ईसाई धर्म में भी पुनर्जन्म मानते हैं, मुसलमान लोग भी पुनर्जन्म मानते हैं कि एक समय आएंगे इससे खड़े हो जाएंगे। और हमारी संस्कृति में तो पुनर्जन्म है ही। ये शरीर का छूटना, आपको बताएं,
कपड़े का त्यागना जैसे है। और मैं एक अपनी अनुभूति आप लोगों को बताऊं, ये चमत्कार नहीं है, आपको उस पर विश्वास और इसलिए सुना रहा हूं। एक दिन मेरे को स्वप्न आया कि महाराज श्री एक शिष्य महात्मा है और मेरे सामने खड़े हैं, रो रहे हैं कि मैंने अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानी, इससे मेरा पतन हो गया है। और इधर आ जाओ, कुर्सी बैठ जाओ, बैठ जाए आप, वो बैठ जाए, जगह है। आप तो मुख्य श्रोता है, ये विभाग हमारा है, तुम तो हमको हम संभाल लेंगे, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो मैं निवेदन कर रहा था आप सबको कि वो महात्मा ने हमको कहा कि मैं अपने गुरु का अपराधी हूं और मेरा पतन हो गया है और मैं कुत्ता बन गया हूं। पहले मैं दूसरी योनि में गया और उसके बाद अब मुझे कुत्ते की योनि मिली है और हम अमुक लोग, हमको ऐसे देखो, बैठो, ऐसे देखो, ऊपर कहीं ऊपर कुर्सी बैठना। तो मैं निवेदन कर रहा था सबको, उन्होंने कहा मैं कुत्ता बन गया हूं और अमुक घाट में रहता हूं और मेरा उद्धार करो। और आप महाराज जी की कृपा पात्र हो, आप उनकी गद्दी में हो, मेरे लिए गुरु रूप में हो। मैं कहाँ कहूँ, किससे कहूँ? बहुत रो रहे थे, मेरी नींद खुली। वो महात्मा से मैं कभी मिला नहीं था। मैंने गुरु स्वामी सच्चिदानंद महाराज को बताया ये नाम महात्मा का और ऐसे ऐसे महात्मा, बोले हाँ थे महाराज जी के पास, किसी कारण से चले गए थे। अब मुझे वो बार बार चुभे, तो महात्मा ने उनसे प्रार्थना किया, मैं क्या करूं? आप लोगों को जानकर आश्चर्य लगेगा, मैं उस घाट में गया, जैसे गया तो कुत्ता भागता हुआ है और हमारे पैरों को चुभने लगा, सूंघने लगा। हमने सोचा यही है। मैंने वहां जाकर के मैंने कहा कि वहीं पास में रुका, 2 वर्ष पहले की बात, 3 वर्ष की, वहां रुका। रुकने के बाद मैं सुबह सुबह वहां बैठकर भागवत की पोथी लेकर गंगा किनारे भागवत का पाठ सुनाता था और 4.5-5 घंटे लगते थे। वो कुत्ता वहीं बैठा रहता था 5 घंटे और मैं चला आता था, वो कुत्ता चला जाता था। 7वें दिन कथा हो गई और वो कुत्ता, हम चले आए पाठ करके। 8वें दिन जब मैं वहां गया तो कुत्ता था ही नहीं। तो मैं खोजने लगा कि वो कुत्ता रोज यहाँ बैठता था, आज किधर गया? तो उन्होंने कहा कि यहाँ था तो सही कई दिनों से, वो यहाँ कई साल से था। लोगों ने कहा यही कहीं होगा, इसी घाट में रहता था। मैं घूमता रहा। बाद में एक महात्मा ने कहा क्या खोज रहे हो? तो तुम्हारे सामने कुत्ता बैठा रहता था, वो कुत्ता? हमने कहा हाँ वो। बोले वो अमुक नाले के पास गंगा किनारे मरा पड़ा है, उसका शरीर छूट गया। और मैं स्वयं देखने गया तो गंगा किनारे था। फिर मैंने पैर पकड़कर उसका गंगा जी में प्रवाहित किया, उसको प्रवाहित करके विश्राम किया। तो ये प्रत्यक्ष मेरे जीवन की घटना है कि भागवत प्रेतों को भी मुक्ति देती है, जीवात्माओं को भी मुक्ति देती है। और दूसरी बात एक निवेदन और भी कर दूं, मानो कोई किसी दूसरी योनि में चला गया है, कोई मनुष्य भी था, मनुष्य ही बन गया। अब वो तो भागवत यदि हम करेंगे तो उसको तो कुछ पता नहीं है वो कहाँ किस योनि में है, किंतु उसका फायदा ये होगा कि जिसके निमित्त से ये कथा की जाती है, जैसे कोई हमारा बच्चा, हमारा कोई प्रेमी विदेश में रहता है, हमारा खाता नंबर सही हो और नाम सही हो, तो यदि वहां से पाउंड डालेगा या डॉलर डालेगा तो जितने रुपीज होते हैं वो हमारे खाते में आ जाएंगे। ऐसे जो हम जीवात्मा के निमित्त जो भी करेंगे उसको जो पुण्य का फल होता है, क्योंकि वो पुण्य के बदले बदला जाएगा, रुपीज में जैसे बदल जाता है ना, ऐसे पुण्य, और वो उसके खाते में पहुंच जाएगा।
तो उसके जीवन में भक्ति आ जाएगी, उसके जन्म में संतों का संग आ जाएगा, उसके जीवन में इस पुण्य की पूंजी से, इस पुण्य की पूंजी से उसका परिवर्तन होने लगेगा। मानो यदि कोई बिल्ली भी बन गया, कुत्ता बन गया, तो पुण्य की पूंजी मिली तो लोग उठाकर अपने घर ले जाएंगे, उसको भोजन कराने लगेंगे, उसका ध्यान देने लगेंगे। कोई अनजान व्यक्ति आ जाएगा, उसका रोज खान पान का ध्यान रखने लगेगा, पक्षी बन जाए, तो पुण्य की पूंजी मिलती ही मिलती है। इसलिए ऐसे कर्म करते रहना ही चाहिए। अच्छा, जीवात्माओं की दृष्टि से नहीं, आप लोगों से मैं आज कथा के प्रारंभ के बाद लास्ट दिन फिर प्रश्न करेंगे कि पहले दिन में और आज के दिन में आपके चित्त की दशा क्या है। मैं गारंटी से कहता हूं 7 दिन में आपकी चित्त की दशा बदल गई होगी। आप ये किसी दूसरे यंत्र से नहीं बदल सकते थे। आप अस्पताल में जाकर के भी इस प्रकार की प्रसन्नता नहीं प्राप्त कर सकते, कहीं भी जाकर के। जो ये सत्संग सत्र से मिलता है, तो हर दृष्टि से, इसमें बताया कि एक व्यक्ति थे, पंडित जी थे, जो कथा दर्शन को दर्शाने के लिए दृष्टांत होता है। दृष्टांत से हम दर्शन की बात समझते हैं। तो दृष्टांत ये है कि हैदराबाद के पास में एक नदी है, जिस नदी का नाम तुंगभद्रा। उस नदी के किनारे एक उत्तम नगर था, उसमें सभी लोग रहते थे। एक पंडित जी रहते थे, पंडित जी का नाम था आत्मदेव। पंडित जी धनाढ्य बहुत थे, विद्वान बहुत थे, पत्नी भी उच्च कुल की थी, सुंदर बहुत थी, किंतु पत्नी में कुछ गड़बड़ी थी। एक तो उसको दूसरों की चर्चा अच्छी लगती थी, लोक वार्ता रता, थोड़ा कठोर हृदय की थी और बोलती बहुत थी। पंडित जी से झगड़ा भी बहुत करती थी, कलह प्रिय, झगड़ा जब तक न करे तब तक रोटी न तजे। बहुत पंडित जी के प्रयास करने के बाद भी उससे कोई संतान नहीं हुई। तो पंडित जी ने सोचा कि संतान नहीं हुई तो शरीर छोड़ दे। तो शरीर छोड़ने के लिए गए तो एक सन्यासी मिल गए। देखो, आप लोगों को एक निवेदन कर दूं मैं, भागवत में, रामायण में, गीता में हमको आज तक कहीं पढ़ने को नहीं मिला, महाभारत में भी, कि भगवान प्रसन्न होते हैं तो धन देते हैं। धन तो ये अपने प्रारब्ध का है, और धन तो वैश्याओं के पास भी होता है, दुष्टों के पास भी होता है, सुत और दारा लक्ष्मी पापियों के भी हो। तो भगवान प्रसन्न होने का परिचय क्या है कि हमारे ऊपर भगवान बहुत प्रसन्न है। भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं उसके जीवन में संत दे देते हैं। आपके जीवन में जब संत आ जाए तो जान जाना कि भगवान की प्रसन्नता है। अब देखो, कहाँ जीतू भाई के जीवन में महाराज जी आ गए। जीतू भाई ने भी कभी सोचा नहीं होगा, और वो तो माँ की वजह से है। और कहाँ से माँ सुनती थी, और माँ के माध्यम से हमारे नित्य बोधदीप थे, प्रत्येक बोधानंद उनका नाम था, वो सूरत के थे। माता जी शायद उनकी क्लास में जाती थी पहले, और वो महाराज जी के शिष्य थे। तो महाराज जी के जीवन में आए, और ऐसे जीवन में आए तो पूछो, कभी सोचा भी नहीं होगा। और वो स्वयं खोजने जाते तो शायद ऐसे संत मिलते नहीं। वो तो भगवान की कृपा से। तो उनके जीवन में संत आए, उन्होंने कहा क्यों रो रहे हो? बोले मैं पापी हूँ। बोले क्या पहचान पापी की? बोले मेरी कोई संतान नहीं है, मैं वृक्ष लगाता हूँ तो वो भी फलदार नहीं होते, जिस वृक्ष को मैं छू लेता हूँ वो भी सूख जाता है, और मैं यदि गाय भी पालता हूँ तो गाय से भी बच्चे नहीं होते। महाराज जी ने कहा बाबरे, तू एक काम कर, भगवान का भजन कर, बेटा बेटा से सुख नहीं होता है। उसने कहा महाराज हमको ये उपदेश मत दो, मुझे बेटा दो। तो कहा 7 जन्म तक तेरे बेटा नहीं होने वाला है, एक नहीं 7 जन्म तक। बोले नहीं दोगे तो मैं मर जाऊंगा। तो महात्मा को दया लगी, उन्होंने कहा ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, बेटा होगा। किंतु 1 वर्ष तक एक टाइम भोजन करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। वो बेचारी बिना झगड़े के रह नहीं सकती थी। तो सोचने लगी कि यदि फल खा लूंगी गर्भ बढ़ जाएगा, तो घर में आग लगेगी तो भागूंगी कैसे। फिर सोचने लगी कहीं ऐसा ना हो
मेरे से काम न हो और पति देवता हमारी ननद को बुला ले और कहीं ननद सब सामान उठाकर अपने घर ले गई तो मैं क्या करूँ? ननदों से पता नहीं भागने डरती रहती, सोचती पता नहीं कारण क्या है, क्यों ऐसा मामला है। तो बोले कि महाराज कहा कि ननद सब उठा कर ले जाए, नहीं खाया, अपनी सखी के सामने रोई, दूसरे का गर्व खरीद लिया, अपनी बहन का पंडित जी को अंधेरे में रखा और वो फल एक गाय को खिला दिया। आपको एक निवेदन कर दूं, संसार में मेरी अनुभूति से कहूं, शास्त्र के प्रमाण से दो लोग ही विशुद्ध प्रेम करते हैं बिना कामना के, एक भगवान और एक संत। और कोई भी ऐसा संबंध नहीं है जिस संबंध में स्वार्थ हो। और संत तो क्या कहें, मैं पिछली कथा में रो पड़ा, उनकी करुणा ऐसी जगी वो महापुरुष की कि ऐसे तो इसको कल्याण होगा नहीं, इसको वैराग्य होगा। तो वही गोकर्ण बन करके उनके घर पहुंचे, वो संत ही थे। हमने जिनसे भागवत पढ़ी वो महाराज जी के शिष्य थे, पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज उनका नाम था। एक अपने शिष्य के यहाँ रहते थे, वृंदावन के बड़े प्रसिद्ध कथाकार हैं वो। हम लोग उन्हीं के घर पढ़ने जाते थे, बाबू भाई मोदी और हम लोग। तो उनको 4 शायद बेटियां हो गई थी, 3 या 4। तो गुरु जी कहते थे लगता है इसको संतान नहीं होगी तो इसके मरकर बेटा मैं बनूंगा, इसका बेटा मरकर मैं बनूंगा। तो हम सोचते थे गुरु जी ऐसा क्यों बोलते हैं, किंतु पिछली कथा में जब मैं इसका चिंतन कर रहा था तो ये करुणा गुरु की है। बाबा का एक वाक्य है, पूज्य शिवजा बाबा जी महाराज का, कि जिनका हमारे रजिस्टर में नाम लिख गया, जब तक उनका उद्धार नहीं होगा तब तक हमारा नहीं होगा। उद्धार करके ही गुरु छोड़ता है, ऐसे छोड़ता नहीं है। तो वो महाराज उनके घर में गाय से उत्पन्न हुआ बालक, कान उसके गाय के कान के समान थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रख दिया। उसका नाम धुंधकारी रखा, जो उनकी बहन से उत्पन्न हुआ था धुंधुरी के, उसका नाम धुंधकारी। किंतु धुंधकारी बहुत दुष्ट हुआ। गोकर्ण पंडित विज्ञानी हुए, एक दिन बहुत धमकाया पिताजी को, सब धन दे चुका था। पिताजी को आत्मदेव जी को अब वैराग्य हुआ, कहाँ जाऊं, किससे कहूं, आपको क्या कहें। यदि कोई दूसरा सताता है ना तो हम दुनिया से बता सकते हैं, किंतु अपनी संतान सताने लगे तो किससे कहो, किसके पास जाओ। अपना दुख किसी को कहा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि अपने हृदय का टुकड़ा है वो। भाई दूसरा कोई गाली देते हो तो हम बच्चों से कह दें, किंतु अपने बच्चे ही अपने को गाली देने लगे। अब व्यक्ति किसके पास जाएगा, कोई स्थान उसका रहा नहीं। अच्छा, जिससे अपना दुख कहोगे मौके पर वही तुमको दुर्वचन सुनाएगा। तो गोकर्ण जी से रो पड़े। और मैं निवेदन करता हूं, अपने दुख को संसारियों के सामने कभी नहीं रोना चाहिए। रोना हो तो भगवान के सामने या सदगुरु के सामने। ये 2 स्थान ये है कि कहीं नहीं जाएगी आपकी बात, और वो कभी आप पर व्यंग नहीं कसेंगे। दुनिया वाले लोगों को दुख सुनाओगे ना तो मौके पर तुम्हारे पर व्यंग कसेंगे ही कसेंगे। हमने देखा है, जहां तुम्हारा समय विपरीत हुआ, तुम्हारे विपरीत हुए बोलेंगे, किंतु गुरुजन आपको कभी व्यंग नहीं कसेंगे, भगवान कभी आपको व्यंग नहीं कसेंगे कि तुम ऐसी सी बातें बोलते हो, हम जानते हैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हुए, पत्नी तुम्हारी नहीं, तो तू क्या किसी का होगा। लीजिए, ये तो जले पर नमक और डालना होगा। और सच्चा सदगुरु वो है कि कभी भी परिस्थिति का गलत फायदा नहीं उठाता। वो तो चाहे जैसा दोष से युक्त व्यक्ति हो। मैं तो कई बार लोगों को निवेदन करता हूं कि जब बालक छोटा होता है तो उसकी माँ ही उसकी पूर्ण गुरु होती है, और जब गुरु के शरण में शिष्य होता है तो गुरु ही उसकी पूर्ण माँ होती है।
हमने तो इन बातों को पूर्ण अनुभव किया है। जैसे माँ चाहे चिंतन करती है वैसे गुरु चिंतन करते। और माँ से कोई बात कोई कह जाओ तो कोई कहीं इधर उधर नहीं करती हो, वो सह लेती है। अब ये गोकर्ण जी के पास रो पड़े, कहाँ जाऊं, किससे कहूं। अब हमारा कोई नहीं रहा, बुढ़ापा में कुछ भजन करने लायक भी नहीं रहे, अब शरीर काम करता नहीं हो, ये इस प्रकार का व्यवहार इसका। तो हमारे श्री गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी, न इंद्र को सुख है, न चक्रवर्ती राजा को सुख है, सुख ही वो है जो एकांत में भगवान का भजन करता है। आप भगवान का भजन करो, इसमें कोई खर्चा नहीं लगता, इसमें कोई आपका समय खराब नहीं होता। तो बोले कि हम वन में जाकर करेंगे क्या? तो उन्होंने कहा सबसे पहले आपको बताएं, श्रीमद् भागवत महापुराण का सार है श्रीमद् भगवत गीता, और श्रीमद् भगवत गीता का सार है ये गोकर्ण गीता। 2 श्लोक है, और ये 2 श्लोक यदि कोई अपने जीवन में उतार ले तो उसको कोई दुनिया में दुखी नहीं कर सकता है। मैं गारंटी से कहता हूं, 2 श्लोक अपने जीवन में उतारने, किंतु उतारना थोड़ा कठिन है, अभ्यास करना पड़ेगा। तो घर वाले कहेंगे बेकार है, तो शरीर में रहकर जीवात्मा शरीर कैसे बन गया? शरीर में हम रह रहे हैं। आप लोग कहोगे कि शरीर और कार में बहुत फर्क है, यहाँ शरीर को कोई छूता है तो कष्ट होता है, कार को छूने से थोड़ी कष्ट होता है। तो उन्होंने बहुत बड़ी कार की, हमको कारों के नाम पता नहीं और कभी जानकारी करने का प्रयास भी नहीं किया, जो मिल जाता बैठ जाते हैं। कोई बताते हैं ये कार अपने काम की तो बैठने की ही है। तो बड़ी कार थी विदेशी कोई, और हमको कहा बोली नहीं लाए शोरूम से, महाराज जी के शिष्य थे, आप बैठ जाओ। मैं बैठ गया। वो बड़ी लंबी कार थी, जगह घूमने में उसमें खरोच लग गई, उसी के निकाल के लाए थे। इतने बड़े उद्योगपति कपड़े के, उसके ऊपर ड्राइवर के ऊपर इतना नाराज हुए, एक हमारे सामने जड़ दिया उसको। तो मैं सोचने लगा कि सोनानंद, मैं भी कार में बैठा था, ये भी कार में बैठे थे, मेरे को तो कोई कष्ट नहीं हुआ, ये व्यक्ति को इतना कष्ट कैसे हो गया? इतना उसको कष्ट क्यों हो रहा है? इसके साथ में इतना लाल पीला हो रहा है, नाराज हो रहा है। तो जब हम लोग घर पहुंचे तो हमने पूछा उनसे कि सच सच बताओ भाई, हमको तो कोई कष्ट नहीं हुआ, आपको क्यों कष्ट हुआ? उन्होंने कहा जब नई कार खरीदोगे तब बताऊंगा। आपने कभी खरीदा तो है नहीं। मेरे से बोले जब नई कार आती है विदेश की तो फिर तो क्या कहना, उसके ऊपर अटैचमेंट होता है। दुख का कारण व्यक्ति नहीं है, दुख का कारण वस्तु नहीं है, दुख के साथ जो हमारा अटैच है, कार मेरी है। तो यदि सुखी रहना है तो सबसे पहले अभ्यास करो, और सहज है, और इसमें कोई कठिनाई नहीं है, इसमें पैसा नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा। जब कभी कोई बात हो तो यह चिंतन करो कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर में रहने वाला जीवात्मा हूं। सीधी सादी बात है एकदम। घर में रहने वाला मैं घर थोड़ी हूं, कपड़ा पहनने वाला मैं कपड़ा थोड़ी हूं। गीता में भगवान ने शरीर को कपड़ा कहा, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो। एक बार महाराज जी कहीं गए किसी संत के पास, कोई बात कही, तो उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ, कचड़े घर में बैठने वाला अपराधी है कि कचरा डालने वाला अपराधी है? कचड़े घर में बैठने वाला अपराधी है। कचड़े घर में तो सब लोग कचड़े डालते हैं,
उसमें किसी डाल दिया तो क्या गड़बड़ी है? तो शरीर एक कचरा घर है, अगर इसके साथ मैं करके बैठोगे तो कोई कुछ कहेगा तो कचरा ही है। अच्छा, शरीर में एक हमारे आपके किसी के भी शरीर में कोई सुगंधित पदार्थ है क्या? कान से निकलने वाला, नाक से निकलने वाला, आंख से निकलने वाला, अगर थोड़ा साबुन आबुन न लगाओ तो कोई बगल में बैठ नहीं सकता है। और वो क्या बोलते हैं, फुर फुर करके डालते, वो न डालो, क्या बोलते हैं उसको, परफ्यूम। अपने नाम को तो पता नहीं, गंदे भाती नहीं, कोई अगर वो डाल के आ जाए तो उसपे कितनी गंदी यहाँ से जाए। अब अभ्यास नहीं उसका सुगंध का, कभी किया नहीं, लगाया नहीं। अपने तो बाहर कभी जाते हैं तो परेशानी हो जाती है हमको, तो बहुत कोई लोग इतना तेज डाल के आते हैं तो उनको लगता है इसी से हमारी दुर्गंध छुपेगी। तो ये शरीर दुर्गंध का भंडार है। और दूसरी ओर ध्यान रखो, जाया सुता सदा ममता, रहो सबके साथ, बच्चों के साथ रहो, परिवार के साथ रहो, किंतु अपने दिल में किसी को न रखो। देखो, कमल जल में रहता है, जल उसका जीवन है, किंतु कमल में जल नहीं रहता है। ध्यान रखना, कमल जल में रहता है किंतु कमल में जल नहीं रहता। आप बिंदु डालो तुरंत निकल जाएगा, निर्लेप रहता है। इसलिए गीताकार कहते हैं कमलवत रहो। ऐसे परिवार में रहो किंतु हमारे दिल में परिवार में रहे। दिल में तो दिलदार रहे। यदि दिल में दिलदार रहेगा तो फायदा बहुत होगा। फायदा क्या होगा कि अगर संसार तो छूटने वाला है, आपको बताएं, छूट जाएगा, और अगर दिल में रखे होंगे तो फिर उसको जीना मुश्किल पड़ जाएगा। और दिलदार, अभी हमारे ये बैठे हैं पीछे, इनकी पत्नी चली गई, तो हमको एक दिन उनकी बेटी से मैंने पूछा कि पापा तो बहुत दुखित होंगे, 50-60 साल तो रहे ही उसके साथ। कितने? 70 साल रहे, किंतु एकदम मौज में वो रोज भजन करते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, रोज पद गाते हैं, कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि वो सेवा नहीं करती थी, उस घर की रीढ़ थी वो, हम परिचित हैं। क्यों कुछ फर्क नहीं पड़ा? क्योंकि उनके दिल में भगवान है। अगर दिल में घरवाली होती तो ये इतने दिन जी भी नहीं पाते। हमने कई लोगों को देखा है कि बहुत कम जी पाते हैं। पत्नी गई, अच्छा, पति के जाने के बाद पत्नियां तो नहीं जाती है बहुत काल तक। हमने देखा कई बार उनकी आयु बढ़ जाती है, आयु बढ़ जाती है सच में। कोई कहने वाला होता नहीं, फिर तो मौज है, नाती पोतों में अपना रंग फूक जाती है। किंतु पुरुष ज्यादा दिन तक नहीं जी पाता, उसको अवलंबन नहीं मिल रहा। घर में, रसोई घर में माँ बिजी हो गई, कहीं बिजी हो गई, हमने बहुत घूमता रहता, उसने देखता रहता। तो पहले से अच्छा ये निश्चित है, कौन कब कि कहां किस मोड़ पर छूट जाएगा कुछ पता नहीं। भगवान करे कि आजीवन रहे सबको। मैं तो किसी का ऐसा संकल्प नहीं करता, किंतु तैयारी भगवान की रखनी चाहिए। अगर ये रखोगे तो आपको जीवन में इतना आनंद मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा। हम तो प्रत्यक्ष अध्यात्म का फल देखते रहते हैं लोगों में, कि जिनके दिल में भगवान है वो संसार। कितने लोग, अभी माता जी के शरीर, पति का शरीर पूरा हो गया, मैं घटना बता रहा हूँ सच्ची। तो हमारे सत्संग में बहुत परिचित थी, बहुत प्रेम करती थी, मुझे छोटे से देखा, 12-13 साल की उम्र से, और मुझे पुत्रवत स्नेह करती थी, अभी भी करती है वो। तुमको पता चला कि किसी संत से कि उनका शरीर पूरा, तो हमने फोन किया, माता जी हमको पता चला कि बाबूजी चले गए, बड़े दुख की बात है। तो मेरे से कहती, श्रवणानंद बोल रहा है कि और कोई बोल रहा है? हमने कहा क्यों? बोले हमारा श्रवणानंद तो ऐसी भाषा नहीं बोलेगा कि बड़े दुख की बात है। तो हमने कहा वो तो गए हैं, अब कौन तुम्हारा ध्यान रखेगा? कोई फैक्ट्री नहीं थी, उनके पति जी रेलवे में थे और उसकी पेंशन आती थी, उसी से दोनों का काम चलता था, उसी से दोनों। हमने कहा तो पेंशन बंद हो जाएगी तुम्हारी। तो हंस कर बोली, महाराज खाने वाला चला गया, खिलाने वाला नहीं गया है। खाने वाला ही जाता है, खिलाने वाला कहीं जाता नहीं है।
ये चित्त में बना रहे, किसी से ममता न हो, और अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु। किसी के दोष मत देखो, किसी के गुण मत देखो। महर्षि हमारे कहते थे, सराहो मत निंदना पड़ेगा, निंदो मत सराहना पड़ेगा। ये महाराज आत्मदेव तो चले गए, 10वें स्कंद का पाठ करके मुक्त हो गए। धुंधकारी ने अपनी माँ को बहुत धमकाया, वो कुएं में गिरकर मर गई। गोकर्ण की महाराज तीर्थ यात्रा में चले गए, किसी से दुश्मनी थी नहीं, किसी से प्रेम था नहीं। बाद में उसने 5 वैश्याएं रख ली, पांचों ने महाराज मिलकर उसको धन के लिए मार डाला, घर में गाड़ दिया, वो प्रेत बन गया। बाद में से हमारे गोकर्ण की तीर्थ यात्रा करके आए तो कहा, तुम्हारे लिए तो गया में श्राद्ध कराया, तो प्रेत बनकर बैठा है, कैसे मुक्ति होगी? मुझे पता नहीं। सूर्य से पूछा, सूर्य ने कहा सप्ताह की कथा सुनो। तो जैसे आज आप लोग सुन रहे हो सप्ताह की कथा, वैसे ब्राह्मण को उन्होंने प्रतिनिधि बनाकर, परीक्षित बनाकर कथा सुनाई। वो प्रेतात्मा कथा सुनने के लिए बांस में बैठा, 7 गांठ के बांस में। एक दिन में एक गांठ टूटी, 7वें दिन जैसे टूटी तो एकदम दिव्य रूप धारी निकल पड़ा। कहा कि आपकी कृपा से ये भगवान के पार्षद हमको लेने आए हैं। पूछा, एक बात बताओ, भगवान के पार्षदों से पूछा कि सब ने कथा सुनी, सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? उसे एक बात पूछो, अगर कथा के लास्ट में विमान आ जाए, कोई नहीं जाने वाला है, और अगर आने लगे तो फिर तो हमारी कथाएं बंद हो जाएंगी। एक माता जी हमारी कथा कर रही थी, अपने दृष्टि है, अमृतानंद नाम है, तो उत्तर काशी में कथा कराई शिव पुराण की। जो जजमान था आरती किया और कमरे में पहुंचा, चला गया। ऐसे वृंदावन में कथा कराई, कथा पूरी हुई और वो यज्ञ कर रहा था, चला गया। तो माता जी तो बड़ी कुछ चंडीगढ़ का था, उसको ऐसे बैठा गाड़ी देती कि ऐसे पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, तब जाता है। और रातों रात भेज दिया उसको। तो 3-4 घटनाएं ऐसी घट गई, मैंने सोचा सुमनानंद तेरी कथाएं चलने वाली नहीं है, क्योंकि लोग सोचेंगे जो कथा कराता है वही चला जाता है, तो इसकी कथा कराना ठीक नहीं है। तो हमने महाराज जी को काम ने कहा, भाई ये तो तुरंत मत किया करो, इसको भेजना हो तो कुछ दिन के बाद भेजा करो, कम से कम हम कथा तो करते रहे, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। उसके बाद फिर तुरंत कोई नहीं गया। हमने कई लोगों को कथा सुनी महाराज जी की कृपा से। कई लोग तो ऐसे कथा हमारे सामने है, कथा सुन रहे, कथा पूरी चले। बहुत लोगों को तो यात्रा एक महीने में 4 कथा करता था, कभी यहाँ कभी वहाँ, 2 दिन की भी छुट्टी होती थी, बस वो भी यात्रा के लिए। तो अनुभूतियां इस कथा की यात्रा की खूब हुई हमारी। तो मैं निवेदन यही कर रहा था, हमारे श्री गोकर्ण जी महाराज ने पूछ दिया भगवान के पार्षदों ने उससे कि विमान सबके लिए क्यों नहीं? पूरे सब ने कथा तो सुनी, न तथा मननम कृतम, मनन नहीं किया। आदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम सुतम। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वो भूल जाता है, और जो प्रमाद से सुना जाता है, प्रमाद बने शरीर तो कथा में बैठा है किंतु मन शाम के भोजन की मीनू में चला गया कि शाम को क्या मीनू, इसलिए पहले सब निश्चित कर देना चाहिए। और एक तुम तो छुट्टी ले लो, छुट्टी की बड़ी वाली की जिम्मेदारी, और जो बनवाए हम लोग उसी चॉइस खाएंगे। 7 दिन वो जो बनवाएगी वो खाएंगे, जैसे रखेगी वैसे खाएंगे, अपना चलाना ही नहीं होगा। 7 दिन जो अपने को टेंशन ही नहीं करना, अपने को तो ये भी टेंशन नहीं करना कौन आया, किसको चाय मिली कि नहीं मिली, अपना घर ही नहीं है, घर तो उसका है। अपने तो यात्री हैं, और क्या, वो जिसको चाय पिलाना चाहे पिलाए, जिसको बिस्तर डालना चाहे डाले, जिसको पूछना चाहे पूछे, कोई नाराज हो तो उससे नाराज हो, अपने घर में आएगा तो देख लेंगे, अरे भाई। और क्या, इसमें इतना आनंद है, आपको बताएं, निर्भर हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं। ये जिंदगी भार बनाने के लिए नहीं है, जिंदगी महोत्सव के लिए है। अपने को बिल्कुल भार मुक्त करते चले, कुछ ढोने की जरूरत नहीं है। अदनम च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम सुतम। जिस जगह वैष्णव नहीं रहते वो क्षेत्र नष्ट हो जाता है,
दोबारा कथा सुनाई तो भगवान स्वयं विमान लेकर आए और उनको जैसे गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगाया, गोकर्ण भी भगवान के स्वरूप हो गए। पूरा नगर गांव चला गया भगवान के साथ की बात। भागवत सुनने का मन हो तो किसी योग्य विद्वान को बुलाकर तिथि निकलवानी चाहिए। देखो भगवत कृपा से तिथि बहुत उत्तम है। आज के दिन ही राम जी राजा बने थे, आज की तिथि। और हमारा नया साल विक्रम संवत्सर आज से ही चालू होता है। चैत्र मास है और नवरात्र का वातावरण, भगवती का बुद्धि पवित्र करने की तिथि, बहुत विशेषता है इस तिथि में, इतनी विशेषता है कि पूछो। तो वो तिथि दिखवाए और तिथि दिखवाने के बाद सबको निमंत्रण देना दूर दूर से। उसका कारण क्या है? बड़ा फायदे का मामला है। जितने लोग कथा सुनेंगे उतनी कथा सुनने का लाभ है। अगर 100 लोग कथा सुने तो 100 लोग का लाभ आपको मिलेगा, फायदे में हो कि नहीं? 100 बार कथा सुनने का लाभ मिलेगा। ये तो एक बार सुनना जीवन मुश्किल है। देश से सबको बुलाना चाहिए, आओ कथा सुनो, बैठो। जहां जैसे व्यवस्था होगी सब अपने आप सेट हो जाते हैं। अपने अपसेट ना हो, सब सेट है। जब अपने अपसेट हो जाते हैं तो सब अपसेट हो जाते हैं। अपने को सेट रहना है और सब अपने आप, क्योंकि सेट अपसेट करने वाला ईश्वर है। हम लोग तो अनुभव करते हैं। हमारी तो हर दृष्टि से आपको बताया कि कोरोना काल हुआ बहन, तो हमारे ट्रस्टी ने हमको फोन किया 23 तारीख को, जैसे हुआ कि अब तो यहाँ सब कुछ बंद हो गया है, कैसे आश्रम चलेगा, ये करो वो करो, मीटिंग करो वो करो। हमने कहा कोई मीटिंग नहीं करना। हमारे जी बोले बिना मीटिंग एक दिन आश्रम का गेट बंद नहीं हुआ, एक दिन किसी को आना बंद नहीं हुआ, एक दिन मंदिर बंद नहीं हुआ, एक दिन भोजन बंद नहीं हुआ और एक व्यक्ति भी कोरोना से मरा नहीं। और आपको बताएं किसी प्रकार की कोई कमी भी नहीं हुई। हम तो उसके गवाह हैं। महर्षि का ईश्वर का प्रत्यक्ष प्रमाण देखते हैं। सब कुछ करके बचत की। एक बात बता रहा हूं, कोई टेंशन नहीं लेना। अपने तो ईश्वर के रूप में भजन करना, हमने सारी व्यवस्थाएं ईश्वर करता है, इसलिए अपने को बैठ करके आनंद लेना है। सबको बुलाना चाहिए। वक्ता का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। वक्ता एक तो भगवान को मानने वाला हो, दूसरा वक्ता दृष्टांत कुशल हो, वेदों का अध्ययन करके उसने मति पवित्र की हो, और वक्ता कार्यो अति निष्प्रिय, निष्प्रिय नहीं अति निष्प्रिय। हमने जिनसे भागवत पढ़ी उनसे पूछा कि अति निष्प्रिय का अर्थ क्या है? उन्होंने कहा वक्ता ऐसा होना चाहिए कि माला पहनने का भी मन हो। हमारे महर्षि के माता जी के निमित्त कथा हो रही थी, ब्रह्ममूर्ति माँ के निमित्त बाबा जी सुन रहे थे और महाराज जी के एक शिष्य महात्मा कथा सुना रहे थे। बाबा जी से उनसे कुछ बात हो गई तो महात्मा जी बीच में भाग गए। महाराज जी के बहुत लाडले थे। उसके बाद महात्मा जी ने स्वयं बताया हमको, महाराज जी कभी उनसे प्रेम से बोलेंगे। और हमको महाजी महाराज ने कहा जब मैं कथा के क्षेत्र में आया, बोले किसी से पाई पैसा कभी चाहना मत और अपनी टिकट अपने आप बना के जाना, जजमान से भी नहीं बनवाना। मैं अपने आप बनवाता हूँ सब जगह जहाँ जाता हूँ। कहते लोग, मैंने कहा ये विभाग हमारा है, बाद में देख लेंगे। और उन्होंने कहा कथा में कभी ये भी नहीं कहना कि मेरे यहाँ इतनी गाय है, मेरे यहाँ इतने आश्रम में लोग रहते हैं। बोले ये भी मांगने का ढंग है। बार बार हम गाय की बताएंगे, हमारे पास गाय बैठ को लगेगा गाय को देना चाहिए। बोले ये भी नहीं कहना। और उन्होंने सबसे बड़ी बात जो हमको कही, बोले यदि भोजन भी न दे जजमान तो भीख मांग कर खा लेना, किंतु बीच में कथा छोड़कर। हमको पहली बात महाराज जी ने कहा कथा कभी नहीं छोड़ना। महाराज जी कहते थे कथा कैसे भी हो, एक बार वरण हो गया तो तुमको उसको निभाना है। तो वक्ता कार्यो अति निष्प्रिय, कुछ चाहत न हो
और चरित्रवान वक्ता हो। वक्ता के पास में कुछ ब्राह्मण रखने चाहिए जो संशय छेदता हो। एक हम रखते ही हैं भगवत कृपा से। जैसे हमारा राम अवतारी कथा करता है भगवत, और इसलिए रखते हैं कभी कुछ आश्रम में हो जाए, हमको जाना पड़ जाए, तो फिर कथा कौन करेगा। कभी कुछ कोई घटना घट जाए, इसी शरीर को कुछ घटना घट जाए, तो कथा नहीं रुकनी चाहिए। कथा चालू हो गई तो फिर रुकने की जरूरत नहीं है, कथा तो चलती रहेगी। कथा पूर्ण होकर 7 दिवस के बाद ही होगी। संशय छेदता रखें, बीच में भजन आदि का भी रखें, और इस प्रकार से महाराज कथा सुने। 7 दिन हो सके तो फलाहार करें, न हो सके तो अन्नहार भले करें। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारक। ऐसा गरिष्ठ न खाएं जिससे शरीर भारी हो जाए। हल्का भोजन करें, क्योंकि हल्का भोजन करोगे तो चित्त ठीक रहता है। तो वो करते हैं, हल्का भोजन करें तो शरीर स्वस्थ रहता है। मूल दृष्टि है कि कथा में हमारी चित्तवृत्ति लगनी चाहिए। इस प्रकार से महाराज इन्होंने सुनाया है। बाद में हमारे श्री सौनक आदि महात्माओं ने 6 प्रश्न पूछे। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारश्च धर्म कम शरणं गतः। मनुष्य जीवन का श्रेय क्या है, शास्त्रों का सार क्या है, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, भगवान के अवतार कितने हैं, और अवतार लेकर भगवान लीला क्या क्या करते हैं। जब भगवान लीला का स्मरण करके चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है। जब ये प्रश्न किया तो हमारे सूत जी महाराज ने कहा, ये सुनने के लिए कल 5 बजे पधारना। अब हम लोग 5 बजे इसका रस देंगे। आप लोग चिंता मत करो, बोर नहीं होने दूंगा। 2 घंटा कब हो गए पता चला, कथा पता ही नहीं चलेगा। कथा भगवान की सचमुच में बड़ी नसीली है। अभी हमारे आचार्य राम अवतार जी निराजन करा देंगे। गुजराती आपको आरती आती, काना काड़ो किसको आती, आपको आती, तो आप आरती करवाओ। और क्या, अभी पहले वेद मंत्र से करवा दें।